अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक अगेन। डे 2 ऑफ ईद। और आपको पता है कि एक्साइटमेंट का आलम कुछ और ही होता है। असल में होता यह है कि ईद के दिन बेसिकली जो फर्स्ट डे ऑफ ईद होता है, कुर्बानी, भाग दौड़, घर के सारे बड़े जो हैं, नाना नानी, दादा दादी, सबको जाके आपने मिलना है, ईद विश करनी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस ईद पे ईदी मिल जाए। इवन दो टेक्निकली ये गोश्त की ईद होती है, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ डेली निकलती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे ईदी मिल ही जाएगी। लेकिन जब आप लोगों के घर जाने की बात करते हैं, अपनों के साथ टाइम गुजारने की बात करते हैं, तो व्यूअर्स एक जगह जहाँ पे मैं नोटिस करती हूँ कि बड़े मसले पड़ते हैं या झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, वो ये है कि मेरी अम्मी का घर या तुम्हारी अम्मी का घर। मियाँ बीवी में अक्सर ये एक आर्ग्यूमेंट, एक डिस्कशन शुरू हुई होती है कि भाई इस बार मेरी अम्मी के घर पहले जाना है, इस बार तुम्हारे ख़ानदान में हमने पहले नहीं जाना। एक तो बड़ी आसानी होती थी पहले वक्तों में जहाँ सब साथ ही रहते थे, तो एक पूरा सेटअप तो आपका वैसे ही कवर हो जाता था। उसके बाद जो सेकंड होता था, आपने लड़की के घर जाना होता था तो वो आराम से चले जाते थे क्योंकि सुबह आपने ऑलरेडी सबको विश कर दिया होता था। बट ईद के मौके पे एक पॉजिटिव अंदाज से आगे बढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिश्तों को मज़ीद करीब करना, ना कि आपस में लड़ाइयाँ, झगड़े, फड्डे और डिसएग्रीमेंट्स की तरफ इंसान जाए। देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। कोविड को गुजरे कुछ अरसा हो गया है, खैर अभी भी कोविड एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जो एक एपिडेमिक था उसको गुजरे कुछ वक्त तो ज़रूर हो गया है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक से दूसरे लम्हे की कोई गारंटी नहीं है, और कोविड ने ये लिटरली ऑन ग्राउंड हमें प्रूव करके दिखाया। हर इंसान का कोई ना कोई फैमिली मेम्बर, चाहे करीबी हो या दूर का हो, वो इस बीमारी में मुब्तला हुआ और बहुत से लोग अपनी जान भी खो गए। सो व्यूअर्स, जब ज़िंदगी में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, आई नो ईद का दूसरा दिन है, हैप्पी बातें करनी चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, और डेफिनेटली मैं भी चाहूँगी कि हम अच्छी अच्छी बातें करें, तो हम करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, कोई पते की बात के साथ मेरी कोशिश होती है कि हमारी ट्रांसमिशन का ज़रूर आगाज़ हो। सो आज यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर कोई गिले शिकवे हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, उनको फ़ौरन ख़त्म करें। देखिए, ये वो परफेक्ट मौके होते हैं जिन पे बड़ी से बड़ी लड़ाई को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल भी कहा, पहुँच जाएं जहाँ भी लड़ाई झगड़ा है, भाई से बातचीत नहीं है, बहन से बातचीत नहीं है, अम्मा नाराज़ हैं, जो भी, पहुँच जाएं, छोटी सी कोई मीठा बना के ले जाएं, गोश्त का हिस्सा ले जाएं और जाके ईद मुबारक कह दें। कौन ईद के मौके पे लड़ाई को बढ़ाएगा भाई? सिंपल सी बात है, बात दरगुजर हो जाएगी, कहानी ख़त्म हो जाएगी। सो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, अपने फैमिलीज़ को साथ लेके चलना है। और अब आपकी फैमिली आपका ससुराल भी है और आपके वो बायोलॉजिकल फैमिली भी है जहाँ पे आपने जन्म लिया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर बंदे को ये होता है कि मेरी अम्मी, मेरे अब्बू। जिस दिन हम अपने ये पल्ले से बांध लेंगे कि भाई जब आपने शादी की किसी मर्द से, तो उसके अम्मा अब्बा भी आपके अम्मा अब्बा हो गए और आपके अम्मा अब्बा उसके अम्मा अब्बा हो गए। आप पेरेंट्स गेन करते हैं, तो अगर आप पेरेंट्स गेन कर रहे हैं तो कम से कम उनको उस लेवल की रिस्पेक्ट और रिगार्ड तो दें। देखिए, अगर आपकी अम्मी को अच्छा लगता है कि आप उन्हें गले जाके मिलती हैं, उनसे लाडी करती हैं, तो क्या आपकी सास को नहीं अच्छा लगेगा कि आप उनको गले लगे और उनसे लाडी करें? सो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ईद के मौके पे भी जब लोग नेगेटिव गुफ्तगू में पड़ते हैं, और एक और चीज़ जो मैंने कल नोटिस की, मैं आज ज़रूर इसके बारे में आपसे कंप्लेन करूँगी और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चीज़ को हम अवॉइड करें। ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे माशरे में कि हम जिधर भी बैठते हैं एक दूसरे की गिबत करनी शुरू कर देते हैं। कम से कम ईद के मौके पे ओदी कुड़ी नूं वेखे ना ओदा वजन कितना बढ़ गया, ओनू वेखे ओदी ते शादी नहीं हो रही, हाय सुने ओदी नौकरी चली गई, तो सुना कि घर भी बेच रहे हैं। भाई लोगों के बारे में इस तरीके से ना गॉसिप करें। खुशी के मौके को खुशी का मौका रहने दें। और ईद का मौका हो गया, शादियाँ हो गई, हर ऐसे ओकेजन पे कोई ना कोई नेगेटिव गुफ्तगू शुरू हो जाती है, उसको भी अवॉइड करें। देखिए, ये खुशी का एटमॉस्फेयर है, हर तरफ आपके लोग खुश खुश घूम रहे हैं, खाने बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, लोगों के घर जाना है, आना है। इस दौरान अगर हम फजूल चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। खैर, आज हमारा बड़ा ही एक खूबसूरत पैनल है ऑफ गेस्ट्स, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनके साथ ईद मनाएंगे। कल का जोड़ा मेरा वाइट कलर का था, तो सबने कहा कि यार कुछ ब्राइट सा पहन लेना, तो मैं भी पूरे शादी का जोड़ा पहन के तैयार हो गई। अब सारे शो के दौरान दुपट्टा ही संभालती रहूँगी अपना। लेकिन खैर, सो आज क्योंकि कुर्बानी शुरबानी सारे मामला डन हो गए, तो मैं ज़रा ईजी होके आज शो पे आई हूँ कि आप लोगों से गपशप भी होगी, बातचीत भी होगी,
और हमारे शो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें खाने पीने की बात होती है, तो वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा शो अगर आपको पसंद है, इसमें आप कुछ एडिशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अब किचन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर के बारे में। पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर हेड ऑफ स्टेट्स, डिप्लोमैट्स, फॉरेनर्स, टूरिस्ट, कहीं से भी लोग आएँ, उनकी हमेशा कोशिश ये होती है कि पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल खाना ज़रूर खाएं। रहें तो रहें, लेकिन वहाँ का खाना ज़रूर खाएं। इसलिए क्योंकि इनके खाने का जायका भी बहुत अच्छा होता है और हाइजीनिक भी है खाना, क्योंकि ये क्वालिटी पे बहुत सीरियस कंट्रोल रखते हैं। हेंस अक्सर ऐसा होता है कि जब फैमिलीज़ के गेट टुगेदर्स होते हैं, ईद के मौक़ों पे एक दिन खाना बना, 2 दिन बना, बंदा थक जाता है, कहते हैं कहीं बाहर चलते हैं, तो लोग अक्सर पीसी लाहौर का रुख करते हैं लाहौर के अंदर। हमारे साथ पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर से शेफ़ मोहम्मद आज़म ज़फ़र हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम है भैया, आज फिर आपसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा। कल का खाना इतना लजीज था, बस लोगों ने वो शेफर डिशें नहीं खाई, बाकी सब कुछ ही खा लिया। थैंक यू जी, थैंक यू। सो ऑफ कोर्स आपको आज असिस्ट कर रहे हैं किचन के अंदर ज़ोहेब इकबाल एंड मोहम्मद फैसल, एंड जो मैनेजर हैं ऑफ कोर्स खुरम जावेद भाई, जिनको कल भी हमने शुक्रिया किया था। थैंक यू सो मच आपके एफर्ट का। ये आपकी सारी एक मेहनत है कि सब चीज़ें मैनेज अच्छे तरीके से हो रही हैं। शेफ़ तो आपको पता है एक आर्टिस्ट होता है, उनको आपने उनकी चीज़ें प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपनी क्रिएशंस बना सके। सो मैनेजर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खुरम भाई। और अब शेफ़ आज़म जी मैम, आज का मेन्यू क्या है? आपसे बाय द वे अभी आपने मेन्यू बताया भी नहीं, मेरे मुंह में पानी आ गया। मटन चांप मसाला है मैम मेरे पास आज, और बीफ गलाफी कबाब है, क्या बात और है। असौटर नान है, शाही टुकड़ा है आज हमारे पास। शाही शाही टुकड़ा, शाही टुकड़ा, क्या बात है। हमारी My बड़ी favorite। फेमस डिश है। हमारे पास लोग आते हैं पीसी लाहौर में, और ये जो चीज़ें हैं टकाटक के अंदर भी हैं, हांडी हैं, जैसे चाम मसाला है, और बीफ के कबाब हैं, अच्छा, मटन के बीफ हैं, बड़े गलाफी लजीज कबाब हैं। क्या होते हैं? गलाफी कबाब क्या ये गलाफी जैसे मैम कुछ चीज़ है ना, हम उसको गलाफ कर देते हैं, गलाफ में कवर कर लपेटते देते हैं, हैं। कवर करते हैं। ऐसे हम मुकम्मल अपनी रेसिपीज बना के बाद में इसके ऊपर ना फ्लफिंग करते हैं। तो उसमें हमारे पास होती है इंपोर्टेड वेजिटेबल हैं, लोकल वेजिटेबल हैं, वो मिक्स कलर की हैं, उनको हम चॉप करते हैं। चॉप करने के बाद उसके ऊपर हम उसको ना बड़े अच्छे तरीके से फ्राई करके कुक करके देते हैं, ताकि वो आँखों को बड़ा खूबसूरत लगता है और खाने में भी बड़ा लजीज टेस्ट है। और बड़े बड़े आपको आप खाएंगे तो उसका बड़ा अच्छा जायका मिलेगा, और लोग इंजॉय करते हैं कि नहीं हमें यही चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आज हम किचन में रेसिपी कौन सी आपसे सीखेंगे? आज मटन चाम मसाला बनाएंगे मैम। क्या बात है, क्योंकि आपको पता है चांपे हर बंदे के। हाँ अच्छा, जी, हर घर में। चांपों में और क्या ऑप्शंस बन सकते हैं? लोग या इसमें- मसाला बनाते हैं या बारबेक्यू करते इसमें हैं। बारबेक्यू करते हैं, लेकिन इधर वो जो हमारे पास है, हम सोचते हैं कि एक हम रेसिपीज कबाब की इनको बताएंगे बारबेक्यू की, और ये मटन चाम मसाला बनाएंगे। वो हम ग्रिल पे भी घर में बना सकते हैं, ये हम अपने देचको में, मैं यही हांडी तो आपसे में, जानना चाह रही हूँ। कुकर के जरिए ये घर में ईद के हवाले से ये चीज़ें काफ़ी हमारे घरों में खाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, ताकि लोग ये इंजॉय करते हैं। अच्छा, आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? सुबह तो आपने हमारे साथ गुजारी जी बहुत अच्छा। उसके बाद गुजारा कल फिर बाकी का दिन आप घर पे थे या वापस ऑफिस नहीं, में? बस वो घर में वालदा के साथ, अपनी वाइफ के साथ। अच्छा, यानी वो कि जो- छुट्टी हाँ जी, थी उस दिन आपकी छुट्टी पीसी थी से। हमारी ना जी, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों के साथ अच्छा दिन गुजरा मैम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब रेस्टोरेंट में जिस तरह अब ईद का मौका है, आप जी। शेफ हैं जी, तो जब अगर आप ऑफ कर लेते हैं तो फिर पीछे से कौन देखता है सारा कुछ? वो रिप्लेसमेंट में हमारे असिस्टेंट होते हैं, ताकि अगर मैं मौजूद नहीं हूँ तो फिर असिस्टेंट शेफ उसको हाँ जी लुक आफ्टर करता क्योंकि है। ये तो आपको पता है कि शेफ के तो काम हाँ बड़ा जी मुश्किल बिल्कुल होता ऐसे है। ईद के दौरान कुछ रेस्टोरेंट ईद हो गई, हाँ गेट जी, टुगेदर, हाँ कुछ जी, भी हो गया, सुख बिल्कुल। दुख हो गया, शेफ का हर चीज में, हमारे मुल्क में तो हर चीज में खाना उसको इंक्लूडेड हम है। इस तरीके से मैनेज करते हैं, जो हमारी टीम है हम उसका एक प्रॉपर रोस्टर बनाते हैं। इस दिन मैं ड्यूटी करूंगा, इस दिन हमारे असिस्टेंट शेफ ड्यूटी करेंगे, बस इस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं मैम, ताकि पीछे गेस्ट आने वाले गेस्टों को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, वो खूब एंजॉय करें और किसी किस्म का कोई मसला ना हो। हाँ जी, अब बिफोर वी गो टू द ब्रेक और आपको अपने गेस्ट के पैनल से मिलाने से पहले एक और पर्सनैलिटी की बात करनी ज़रूरी है। ये जो आप डेकोर देख रहे हैं, अब देखिए सेट की लुक बड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि है तो हमारा लाउंज ही, लेकिन हमने बहुत से कलर्स का इस्तेमाल किया है। इट्स अ वेरी ब्राइट सेट। अब इतने ब्राइट सेट के ऊपर हम सोच रहे थे कि ईद का डेकोर कैसे करें कि एलिगेंट भी लगे और एट द सेम टाइम ईद की फील भी दे। सो हमने सोचा कि छोटी छोटी रुचि मेरी लाइट्स होती हैं, ये लगाएंगे और थोड़े फूल छूल लगाएंगे, बट ओवरडू भी नहीं करना, बिकॉज एक फोकस तो खाना है,
बातचीत है, हल्ला गुल्ला है। बट आप लोगों को भी एक आइडिया देने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई अगर आपने भी ईद को सेलिब्रेट करना है, पहले वक्तों में तो ईद जब सेलिब्रेट की जाती थी तो प्रॉपर डेकोर किया जाता था, लोग झंडियाँ भी लगाते थे, हज़ार चीज़ें करते थे। लेकिन अब वक्त बदल गए हैं। सो हमने सुहेब मसूद साहब से रब्ता किया कि हमारा ज़रा सेट जो है वो थोड़ा सा एलिवेट कर दें। तो हमने फिर फ्लावर्स लगाए और हमने थोड़ी सी लाइट्स वगैरह लगाई, तो इन्होंने ये डेकोर किया। तो सुहेब मसूद का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और उसके साथ साथ ये भी शेयर करूँगी कि बर्थडे पार्टीज़ हो गई, शादी हो गई, म्यूज़िकल इवेंट्स हो गए, कोई भी इवेंट हुआ, ये लोग उसे मैनेज करते हैं, SMK इवेंट्स। सो यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बड़ा ही खूबसूरत और मज़े का पैनल ऑफ गेस्ट है, बातचीत भी होगी, म्यूज़िक भी होगा एंड ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ गेम्स तो खिलानी ही पड़ेंगी। अब किस किस्म की खिलाएंगे ये जानेंगे आप ब्रेक के बाद। हम सब की तरफ से ईद मुबारक। क्या बात है, द ग्रेट, द लिविंग लेजेंड आरिफ लोहार, ईद मुबारक भैया। बहन दे सिर पे प्यार से बंदा है, बहन दे सिर पे प्यार से बंदा है। आइए आइए आइए, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहें, आबाद रहें और ये ईद भी बड़े सुकून से, प्यार से, पॉजिटिविटी के साथ गुजरे, ये एक दुआ है। अच्छा, तो ऑफ कोर्स हमारा बहुत ही खूबसूरत फैमिली गेट टुगेदर जो है, आरिफ लोहार साहब को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ एक लाइन भी सुन ले इनकी गाई हुई तो आपको पता है कि आरिफ लोहार की बात हो रही है। एक लिविंग लेजेंड तो है सो है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। पूरी दुनिया से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इनको पजीराई मिली और इनके बच्चे भी इनका काम आगे लेके बढ़ रहे हैं अब। और मुझे बड़ी खुशी होती है अपने नेफ्यूज़ के बारे में जब मैं बात करती हूँ कि तीनों के तीनों शहजादे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनरेशन टू जनरेशन ये काम चल रहा है जी और आप आगे लेके बढ़ रहे हैं। और आजकल के ज़माने में फोक को फिर भी आगे लेके बढ़ना, अपने बच्चों को इनकरेज करना एक कूल अंदाज में, ताकि फोक बिकम्स कूल रादर देन समथिंग जो पुराने लोग सुनते थे। हाँ, तो साथ उनको अवेयरनेस भी अपनी धरती की, अपनी माँ बोली की, अपनी रैतल की, उनको अवेयरनेस है उनके पास। उनको पता है कि कौन सी बुक्स पढ़ते थे हमारे दादा अबू, हमारे पापा, वो भी साथ साथ बता रहा हूँ। साथ वो आज की एजुकेशन भी ले रहे हैं जो है मौजूदा, जो भी सिलसिला है, क्योंकि एक रूट्स हैं हमारी धरती के। मैं समझता हूँ मेरा पाकिस्तान जो है ये मजमुआ है, कल्चर है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे हर कलर दिया है, हर रंग दिया है। रंग तो उसका सारी दुनिया में है, लेकिन कमाल ये है कि मेरे मुल्क में दास्तानें हैं मोहब्बत की, मेरे मुल्क में सूफ़ी हैं अमन के पैगाम देने वाले। पूरी दुनिया में जो लोग पढ़े जाते हैं, जिनसे लोग क्या उसे कहते हैं कि मुस्तफ़ीद होते हैं। और उसी तरह के जब हम लोगों की बात करते हैं तो टू माई लेफ्ट एक ऐसा नमूना बैठा है जो लिटरली मेरे बचपन का यार, ही इज माय, सच्ची बात बताऊं अरे भाई, आज मैं एक मजे की बात बताऊं, आज तीनों जो मर्द हजरात यहाँ पे आए हुए हैं, दे आर माय फैमिली। आपके साथ तो आरिफ भाई, आपको पता है मैं आपका गोड़ा पकड़ लेती हूँ, अब तो आरिफ भाई भी तंग आ गए, कहते हैं छੱਡ दे, क्योंकि बात ये है कि भाई मुझे होता है कि बस इनसे दुआ मिल जाए। अल्लाह आपको। देन सरमद सुल्तान खूसट, अगेन अ मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक घराना है जिसने पूरी जिंदगी दे दी पाकिस्तान को, और ये बड़ी बात है। 3 नस्लें 4 नस्लें चल रही हैं। और सोचे कि बहनें भी, ये भी सारे जो है इसी काम को अपने अपनी कैपेसिटी में आगे लेके बढ़ रहे हैं। कमाल है, ये मेरे मुल्क का हुस्न है, ये मुल्क का हुस्न है और इनके अब्बा का कमाल है। बेशक, क्योंकि वो कह सकते थे कि कुड़ियां तो बिल्कुल ही इस काम में नहीं पड़ेंगी, तो तू की कर रहे। देखें, जो कर रहा होता है उसको पता होता है ना कि कितनी ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस हैं। जिन दिनों में मैं पीटीवी के बाहर खड़ा होता था कि पास बनवाने के लिए कि मैं अंदर चला जाऊं, तो मेरिट होता था उस वक्त, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद आज मैं ये इस जगह ना बैठा होता। तो वो ज़रूरी था, वो भी एक मामला था जो चलना था। तो यहाँ से होके मैं रेडियो पाकिस्तान, यहाँ से होके फिर मैं ये साथ कैपिटल सिनेमा, उसके पास इनके पापा मेरे तो उस्ताद मोहतरम हैं, तो उनके पास जाके हाज़िरी लगवाने की शायद मुझे काम कहीं से मिल जाए। तो जब मैं आपको हाज़िरी लगवाती हूँ, हाँ,
तो तब आप मुझे कहते हैं ना कर मेरे दिल मैं मतलब आप अपने वो हाजिरी लगाते हैं, मैं अपने कायद को हाजिरी मैंने लगाती भी हूँ। इनके बड़ों से बहुत दुआएं ली हैं, इनकी दुआओं का सदका, इनके बड़ों की दुआओं का सदका। अल्लाह ताला देखे जहाँ इंसान आके दम उधर रुक जाता है कि बस वो मेरी जड़ी ना बस हो गई है, हुण मैं इन्नी मेहनत नहीं कर सकता, वहाँ से दुआओं का सिलसिला शुरू होता है और रब जो है ना वो उसका हाथ पकड़ के ले चलता है कि आ मैं तुम्हें तेरे मुकाम पे पहुँचा दूँ। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा लेकिन करम। अदब जो है ना वो इंसान के लिए इतना बड़ा फैज़ का सबब बनता है। मेरी आरिफ भाई के साथ जो एक मेमोरी है ना, मुझे नहीं याद, शायद मुनिया की या हिना की शादी थी और आरिफ भाई आए और इन्हीं सी दादी होती थी ना, छोटी सी हो गई एज के लल्ली साथ, सी से तो छोटी squeeze सी हो गई ना सर्दियों कॉम्पैक्ट। की शादी थी और जुराबें पहनी हुई थी और मैंने देखा है कि आरिफ भाई आए हैं और सिर्फ उस तवस्सुत से कि दादा और वालिद साहब मतलब वो इकट्ठे, उनका जो भी एक जर्नी थी और क्या लेजेंड, क्या लेगेसी, बट आए और आके दादी के पाँव में सीधा चूम रहे हैं उनके पाँव। मुझे मतलब मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या सिलसिला है ये, क्यों। और वो बोल रहे हैं कि ये तो उस्तानी है, ये तो अदब उनकी, है। तो वो अदब जो है ना वो मतलब मेरे दिल में वो एक इमेज नहीं बैठ जाता। और यू सी यही चीज़ें इंसान को अदब सिखाती हैं। आप जितना मर्जी लेक्चर दे दें, हम सीखते अमल से ही हैं। सो वी हैव सरमद खूसट विद अस, बेहतरीन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर। मुझे पता है व्यूअर्स क्यों इतनी खुशी होती है, क्योंकि हम दोनों टकरे मार रहे होते तो कहते हैं क्या बनेगा। मुझे आज भी याद है एक दिन हम दोनों बैठे हुए थे और एक टेबल था, फैसल भी था उस दिन, और हम दोनों एक एक टेबल की टांग को पकड़ के बैठ गए और हमने वो एक जिंदगी टेबल के बारे में और अपनी सोच जिंदगी और दोनों टेबल की टांग पकड़ के बैठे हुए हैं। और फैसल देख रहा है, कह रहा तुम लोग को हो क्या रहा है। हम कह रहे हैं हम इस इंडस्ट्री की टांगे पकड़ के बैठे हुए हैं कि प्लीज बाहर आ जाओ, हम अच्छा काम करना चाहते हैं। अरे तो एक वो भी वाकई देखिए, यही चीज़ें होती हैं दैट सॉर्ट ऑफ। और आज माशाल्लाह 2017 में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, माशाल्लाह। अ ब्रिलियंट फिनोमिनल पर्सनालिटी। देन बॉयज़ की पहले बात करूंगी फिर गर्ल्स की तरफ आऊंगी। मुझसे हमेशा ये गिला किया जाता है कि ख़वातीन को हमेशा मैं फोर फ्रंट पे रखती हूँ, आज मैं बॉयज़ को ज़रा थोड़ी सी वैल्यू दे रही हूँ और है भी सारे भाई मेरे, तो बनता है। खवातीन वैसे ही फोरफ्रंट पे होती हैं, खवातीन बड़ी खास होती हैं। बड़ी खास होती हैं, सारी लेकिन जिंदगी आज आप इनका- लोग सारी जिंदगी गुजर जाती है इनका हुस्न बयान करते हुए। तुसी कारी ना किताबें दो- मुक जाती तुसी कारी ना दो कहीं हुसन बयान किसी दा। किया क्यों नहीं किया इन्ना मेरा मासूम भाई है, इन्ना नहीं करता, गाने च ही करता है सिर्फ। मैं दूजी गल कर रही थी। अच्छा, सो देन वी हैव विद अस मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे प्यारे छोटे भाई असद महमूद, मॉडल एंड एक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू, आपने बुलाया सबसे पहले। आई एम सो सॉरी, अगली बार नहीं बुलाओगे। नहीं बहुत शुक्रिया आप। ईद मुबारक मेरी जान, खैर कैसे हो? मुबारक। सेट हो? That's it। आपके साथ ही जो ये गर्ल बैठी हुई है इसकी भी बात कर लेते हैं। वो कहेगी मैं स्किप करके उत्थे निकल गए ने, देखा आप बॉय, जिस दिन आप बॉय होंगी उस दिन मैं आपको बॉय बना दूंगी, ठीक है ना। सो वी हैव विद अस मेरी बहुत ही प्यारी, मेरी लाडली अरूज खान। आप जानते हैं एक बेहतरीन मॉडल भी है, एक बेहतरीन एंकर पर्सन भी है, एंड अ ब्रिलियंट ब्लॉगर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। तुसी ते आज नौ पॉलिश जोड़े नाल मैच कर देता। मैं चूड़ियां भूल गई थी, मैं वही सोच रही थी। बस शुक्र है मुंह नहीं नीला किता। नौ ते नीले करते तन खान नीली नौ पॉलिश छेती नाल दिखा देना जरा एक नीली नौ पॉलिश। अच्छा, तो एक और नीले में मेरी प्यारी सी सहेली बैठी हुई है, लेकिन उन्होंने नीली नाउ पॉलिश नहीं लगाई, वो फ्रेंच मैनिक्योर करा किया। ये देखे ना, इसलिए आप लोगों का इंट्रोडक्शन पहले कर दिया। अभी ये भी तो चीज़ें डिस्कस करनी है ना आरिफ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे मैं मुंडे हाच रहता हूँ, पता नहीं क्यों मैं कुड़ियाँ वाली गल्लां मेरे सामने हो रही हैं। सो किरण मानी हमारे साथ हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर एंड मॉडल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको। आपको बहुत ईद मुबारक। आपके साथ भी एक बैठी हुई है, ऐसे ऐसे टेढ़ी आंखों से मुझे देख रही है, जब आती है ऐसी विंगी आंखों से मुझे देखती, मैं यही बाल ही ठीक करती रह जाती हूँ, नाक चेक करती रह जाती हूँ, कुछ हो तो गया, हो तो नहीं गया। एक्चुअली खुद एक बेहतरीन एक्टर हैं और होस्ट भी हैं, और मेरी बड़ी प्यारी सहेलियाँ, और पता नहीं अपने आधे साइज़ की पता नहीं क्यों हो गई हैं। कुछ ईद की तैयारियों में मुझे लग रहा है कि हमारे बच्चे ने बहुत ही वजन कम कर लिया है। हमारे साथ बहुत ही बारीक सी मोमिना बतूल है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। और मैंने सोचा आप माशाल्लाह से इतनी प्यारी और स्मार्ट लगती हैं, हर दफ़ा मैं भी थोड़ा सा वेट शेट कम कर लूँ।
टक्कर देनी होती है ना, तो मैं कोई खुशी सुनती नहीं आपके वजन कम करने की बात कर रही, बंदा नहीं। खाते पीते घराने से लगना चाहिए। नहीं आपको पता है मैं बरीकी के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि देखो इस स्टेज पे इस उम्र पे आके एहसास हो गया है कि ये जो हम अपनी हड्डियां बनते हैं ना भूखे रह रह के स्टाफ कर नहीं, मैं भूखी करके, बिल्कुल एक तो भी नहीं मुंह भी रहती बिगड़ हूँ। जाता नहीं, है और सीधी बात है हड्डियां भी रह जाती हैं आगे, फिर 40-45 में ऑस्टियोपोरोसिस इट्स हो नॉट जाता है। लाइक दैट कि जब आप जिम करते हैं तो आपको जो 3 टाइम का खाना होता है वो 6 टाइम खाना पड़ता है, क्योंकि आप वो थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। आप जिम कर रहे हैं जी मैं आजकल जिम कर रही हूँ। या जिम आपको कर रहा है? नहीं सवाल जिम ये मुझे है। नहीं कर सकता। मैं ही जिम कर रही हूँ। अच्छा काश कि वो उल्टा हो सकता है कि जिम खुद ही हाँ, आके मैं जो भी अल्लाह की करना है, कसम दो चीजें, वो करना पड़ता है। वो वो दो होता चीजें, नहीं है, एक actually। एक्सरसाइज हाँ और दूसरा हाथ धोना। अब मैं बताती हूँ क्यों। बड़ी दफा होता है बंदा निहारी नूरी खा के लस्सी खा पी ली वो पेड़े वाली, अब हिलने जोगा नहीं रहा बंदा, और हाथ धोने तो कितना अच्छा होता कि अगर हाथ डिटैचेबल होते इंज करके उतारते कोई दा के धो के ला दे। या हम बादशाहों के ज़माने में रहते तो लोग वो लेकर आते रोज़ वाटर और नींबू वाला हाँ पानी वो और ये ठीक है, आप बिगड़ी भी खातून हैं। मैं टूटा हुआ नवाब हूँ और मैं बिगड़ी हुई हूँ, मैं टूटा हुआ नवाब हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि, और दूसरी चीज कि आप जिम अगर जा रहे हैं तो बस आपको जाना है, बाकी जिम अपना काम खुद कर दे। वैसे तो हाथ में लत्ता जो, भी चला दे बाह भी चला दे, ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं जो हाथ में आपके मोबाइल होता है ना, उसमें तो वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं जाएं भी ना तो एक्सरसाइज भी हो जाए, ये भी आ जाएगा। नहीं कोई तो गैजेट ऐसा आ आपको जाए। याद नहीं है वो एक मशीन आई थी जो पेट के ऊपर लगाते थे तो अगले को हिला रही होती थी। कुछ नहीं होता नहीं तो वो मतलब लोगों ने कोशिश की ना हाँ, कि आपकी जगह हम एक्सरसाइज और करा लोगों ने वो खरीद के पैसे जाया किए क्योंकि उससे कख भी नहीं और होता। मुझे लगता है बड़े सुस्त लोगों के लिए इन्वेंट की हाँ। कि लेटे लेटे अपना वेट कम कर लें। और और अभी या फिर आजकल उन्हें उठना ना ऐसे से पड़े। बैठ वैसे के कितनी ऐसे गलत करेंगे। बात है कि ईद के मौके पे हम वेट लॉस की बात करें। Actually- हमें तो वेट गेन की बात करनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस किस ने कौन कौन सा जानवर जो है उसकी कुर्बानी दी। बच्चा जी, बकरा बच्चा जी, बकरा व्हाट इज बच्चा? बच्चा गाय अच्छा का सुना है। बच्चा इज अच्छा बच्चा इज बिकॉज इट इज एन अच्छा बच्चा, हाँ इज अ गुड बच्चा, गुड बच्चा इज अ बच्चा। सो व्हाट यू डिड बच्चा? बच्चा जी व्हाट इज बच्चा? बच्चा जी बच्चा सबसे अच्छा। कट्टे दा कजन छोटा ये पूरी एक्टिविटी क्या होती है? एक बच्चा खुद ही आपके घर पहुंच जाता है क्योंकि आप आ रहे फ्लोहारे और आपने कहा आई वांट बच्चा हाँ जी। एंड आंखें खोली एंड बच्चा बच्चा, हाँ जी। बच्चा इज वेरी अच्छा इन फ्रंट ऑफ अच्छा, हाँ जी। सो मामूलात क्या होते हैं? मामलात उसके ये होते हैं कि आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिर आपको पैसे इकट्ठे फी जमाना माशाल्लाह काफी पैसे खर्च करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि आप जैसे एक गुर्दा दे दें, एक क्यों- अच्छा क्यों? सा बच्चा ले आए। उसका गुर्दा खा लें फिर। नहीं, पहले तो कलेजी खाएंगे, बाकी मामलात बाद में होंगे। जी सर। तो ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਓ। हाँ लेकिन फिर आपको पता है बच्चों का फिर क्या हाल होता है। करना तो यही चाहिए, हाँ ऐसा करना तो यही चाहिए, लेकिन मसला ये होता है कि ईद कुर्बान है तो आपने अपने जज्बात की, अपने उस प्यारे जो आपने अपने हाथों से पाला हुआ है उसके जो साथ आप मानूस होते हैं, जो उसके जज्बात होते हैं आपके मिलने के, आपके खिलाने के, आपके पिलाने के, आपका टाइम स्पेंड जो होता है, जो आप वो बारी आती है उसकी जब उसको हलाल करने लगते हैं, उसको ज़िबा करने लगते हैं, वो बच्चे तो हथी पै जाते हैं कि एक ही हो रहा है, एक ही कर लगे हो तो साढ़े नाल ऐसी होने देना। सो हम भी लड़ते रहे हैं, छोटे होंगे सां ते असीं भी कहते सां खबरदार से बकरे नूं हथ लाया ते असीं तुहानूं छड्डांगे नहीं। सो बात है कि ये ये हमारा सगा बकरा है। एक्चुअली बात है नहीं यार मोटे कॉलेज है तो मासूम से बुग्गे होते हाय। हैं, मैं चुके जाऊं। अटैचमेंट भी हो जाती है जानवर से। हाँ। और स्पेशली हमारी इंसानों से अटैचमेंट हो जाती है तो जानवर से तो उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर भी ज्यादा लॉयल होता है। ईद कुर्बान ईद इसी को कुर्बान। कहते अच्छा लेकिन कौन जाके खरीदता है? हर बंदे का अपने घर का सिस्टम होता है। तो आई वांट टू नो कि क्या आप तो बर्गर बच्चे हैं, आप देख यू आर ब्राउन ब्रेड बट एक्चुअली यू आर वाइट ब्रेड इनसाइड। मैं कितनों बर्गर अभी मैं पूछ नहीं है, अभी पूछ नहीं है, खासा अभी कतलम्मा बनाओ टाइप इंसान। अपने कतलम में अपने दिमाग में कहानी बना लिटिल अंदर से। नहीं, बचपन में अच्छा, मेरे बहुत क्या हाँ, मैं अभी सुनूंगी। अच्छा ठीक। आपका पूरा सिस्टम क्या होता है? जाते हैं, लेके आते हैं, कौन लाता है? बच्चे जाते हैं, कौन? ये क्या मेरे है? बच्चे जाते ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਈਦ ਜੇ ਆਣ ਤੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ
तो असी जाके तो बकरे लेके आए। जो बड़ा जानवर होता है वो मैं कहीं डेरे पे पाल लेता हूँ, कोई कभी छोटे जानवर भी ले लेते हैं, बकरे वगैरह भी आ जाते हैं अच्छे तो वो कर लेते हैं। लेकिन इस बार मैं बकरे, क्योंकि मैं रहा ही नहीं कभी कहाँ कोई प्रोग्राम के तो इस सिलसिले बार में, बकरे करेंगे? तो बकरे नहीं, बच्छा। बच्चा सबसे अच्छा। बच्चा सबसे अच्छा। अच्छा, और फिर कुर्बानी घर पे कौन करता है? खुद करते हैं या कसाई? नहीं, वो कसाई आके करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं वो मैं बोलूँगा जो कल को मैं कहूँगा मैं ये कह के हूँ मैं खुद करना। नहीं, I want to, देखिए अगर कोई बंदा आया तो मैं छुरी फाड़ के खलोता हूँ, सिर्फ पिक्चराइज कराना रहने ही दे आरिफ भाई, कल से जो मैं पिक्चराइज तस्वीरें देख रही हूँ ना, मेरे तो नासों से खून निकल आया है। जो बंदा सिर्फ इतनी बात पे रो पड़ेगा यार इसको अब जिबा करने लगे, वो बंदा कर सकता है अपने आप से? कैसे? क्यूटी पाई। जो बंदा किसी का मान नहीं तोड़ सकता, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, कैसे कर सकता? बिल्कुल सही। अच्छा, ये है कि ये इसका है कि आप जब करते हैं तो आपके दिल को सुकून ये मिलता है कि मैंने अल्लाह की राह पे मैंने कुछ। फर्ज अपना पूरा किया। बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट यू मैडम? आप तो बिल्कुल ही बकरा नहीं लेने जाती होंगी, सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू तक चक्कर लगाया होगा। गायें भी आती हैं और बकरे भी आते हैं, और लाता कौन है? मेरे हस्बैंड, उनके भाई सब मिलके वो पूरी रात मंडी में घूमते हैं, और 2 दिन पहले आता है, लिटरली 2 दिन पहले लेकर आते हैं। बड़ा ही एक होता है कि बड़ा हो, पूरी एक जॉइंट फैमिली है हमारी, तो बहुत बड़ा जानवर होना चाहिए, ऊंचा मोटा, यही चीज़ बड़ी देखी जाती है। उसका पेट बहुत बड़ा हो, तो बहुत प्यारा सा भी हो। डाइटिंग कर रही है। बता क्या, मैंने तो सिर्फ जिम आपकी स्टार्ट क्लास किया है। इस चीज से बनती मैं है। डाइट नहीं करती हूँ, मैं खाना मतलब सब कुछ खा रही हूँ। आऊंगी मैं तुम्हारे पास अभी वापस से, एक सेकंड में जरा Okay. सुन लूं नहीं, मैं खाना- इनकी पूरी दास्तान। खाना और फिर खैर- कुर्बानी का सिस्टम कौन करता है? कुर्बानी का सिस्टम सारे ये भाई मिलके, बड़े कसाई को खैर बुलाया जाता है, और फिर दिन में जैसे सारा करके और बांट के रात को फिर हमें पता चलता है कि खाना बन भी गया है और गेस्ट भी आ गए हैं, फिर सबसे मिलना, खाना पीना, बारबेक्यू सेम डे स्टार्ट हो एक जाता है। सेकंड, हमें पता चल जाता है कि खाना भी बन गया, सारा कुछ हो गया, तो यानी कि बकरे वगैरह सारा सिस्टम भाई ने किया, आपने सारा दिन हैंग आउट किया, रात को खाना कहीं किसी तरह बन नहीं गया, पता क्या है, हम चांद रात तो आप चिल करती हैं बेसिकली ईद पे? एक तो पूरी मैंने फैमिली इसके घर शिफ्ट होना है। नहीं हमारे नहीं, स्पेशली ईद में हमें लिवरेज है फीमेल्स को कि ये सब लोग बॉयज़ मिलके खुद ही कुकिंग करते हैं, बड़े मज़े मज़े के खाने बनाते हैं। अच्छा, बना लेते हैं? हाँ, कोई स्टेक बना रहा है, कोई बारबेक्यू कर रहा है, किसी ने वो पुलाव बना लिया है। मैंने कहा कल जो आधे अस्पताल भरे हैं वो हमारे भाई के कारनामों नहीं, ये से सब भरे लोग मिलके बनाते हैं और हम सब सिर्फ तैयार होते हैं, बस गेस्ट आते हैं, उनसे मिलते हैं, बड़ी गॉसिप्स होती हैं, अपने कपड़े चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, बस हमें एक आवाज़ आती है चले डिनर लग गया है, फिर सब मिलके खाते हैं। उसके बाद फिर पूरी रात वो गॉसिप चलती हैं, सब बैठे होते हैं। इन्फ्लुएंसर होता है ना, उसकी लाइफ ऐसी ही होती है, तो ये सही जा रही है। नहीं, नॉर्मल रूटीन में कुकिंग करती हूँ, देखिए I've seen ईद में नहीं करती हो, मतलब द पॉइंट इज हर बंदे का अपना घर का डिफरेंट एक सिस्टम होता है। मुझे अक्सर मेरी फैमिली में ये लोग बात करते हैं कि भाई एक ही जगह पे अगर हम सब जानवर ले आएँ और फिर वहीं पे सबकी कुर्बानी कर दें, माय पॉइंट इज कि या तो घर में जगह ना हो या आप ना कर। असल बात तो ये है कि अपने घर लेके आएँ, घर पे कुर्बानी करें, वो सारे चीज़ों का हिस्सा बने। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा OCD की शिकार हूँ, तो इस वजह से मुझे हर वक्त जो होता है ना, ये प्रॉब्लम होती है कि हर चीज़ को जाके चेक करूँ क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। ऑल्सो जब बांटना होता है उसमें मैं इसलिए इन्वॉल्व होती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि घर में अगर कोई और उस चीज़ को देख रहा है, अच्छा वाला ये ना हो कि सारी अच्छी वाली बोटियाँ घर रख ली हैं, भाई सबसे अच्छा तो आपने देना ही लोगों को है, नहीं, वो देखना मुस्तैक लोगों को देना है, पड़ता है सारा। अपनी फैमिली मेंबर्स को, हमसाए वगैरह, इन लोगों को आपने देना है। उसके बाद आपने अपना हिस्सा अगर रखना है तो रखें। आजकल तो बहुत से लोग हिस्सा भी नहीं अपना रखते, वो कहते हैं कि भाई हमने उस दिन जितना बनाना है, जो जितना है कि आपने चख लिया, खा लिया, कर लिया, बाकी वो भी आप दे दो। साहिब हैसियत हो तो वाई नॉट। ब्रेक की तरफ जाएंगे क्योंकि आपकी बारी आ गई थी ना मम्मी, क्योंकि आपकी बारी आई थी तो मैंने सोचा ब्रेक में ही चले जाते वही हैं। बात तो ब्रेक में मैं इनसे पूछ लूंगी ये क्या करती हैं आप हमारे। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और ईद मुबारक। ईद डे 2 है और बड़े ही खूबसूरत खूबसूरत पलाले पलाले से लोग हमारे साथ हैं। और जब भाई आ जाए सेट पे, बड़ा भाई भी आ जाए और लाडला छोटा भी आ जाए, इसको नहीं मैं बुला रही सरमत को भाई, क्योंकि ये मेरा बचपन का दुश्मन है।
तो दुश्मनों के साथ दुश्मनी बचपन रखी का जाती- दोस्त सुना था ये दुश्मन। दुश्मन नहीं, वाली- बचपन से दुश्मन है और हमारी कोशिश होती है कि हम इस दुश्मनी को बरकरार रखें। अच्छा लोग दोस्तियों को बरकरार रखते हैं, हम दुश्मनी को बरकरार रखेंगे, लेकिन होम्योपैथिक से दुश्मन है, अच्छा, दिल ही दिल में। नहीं वो शिद्दत की मोहब्बत को भी दुश्मनी कहते हैं। गुण की बात पता चली ना आपको आज। क्रोशे दी कमीज पहन के आगे मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ गाली नहीं करती। गर्मी है नहीं मैं की करा ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? गर्मी है नहीं की करा ਇਹ मैं ਕੁੜੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬੰਦ ਕਰ करके बैठ गए। देखिए मैं अब आप मेरे कपड़ों की तरफ इतनी निशानदेही करेंगी तो मैं आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू ये मैंने दिली दिल में आपको बुरा समझ के कहा। बस सही है। ये तारीफ कर रहे हैं ना। अच्छा जी, ज़रा हमारे प्यारे शेफ़ आज़म भी हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं और ज़रा जानते हैं जो आपने रेसिपी हमारे साथ शेयर करनी थी आज की। जी मैं मटन चाप मसाला बनाऊंगा। मैं 700 ग्राम का एक पोर्शन लेके आया हूँ, वो इधर ही मैं इनको बताऊंगा अभी इसकी रेसिपीज़ भी प्रॉपर। और ये मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले इसमें ओनियन डालेंगे, ये ओनियन की मैं कटिंग करूँगा। इसके बाद मैं टमाटो कट करूँगा। ये ये हम 150 स्पेशली किरण के लिए करवा रहे हैं ताकि ये भी कोई हांडी रोटी पका लिया ये करे। मैम 150 ग्राम ओनियन डालेंगे। ईद के दिन, किसी दिन ईद की एक हांडी, कल डे 3 पे आपने बनानी है हांडी 3 में बनाते और हैं। मुझे तस्वीर भेजनी है। ठीक है, डन। डन। अच्छा, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या क्या डालेंगे? इसमें मैम Onions? 150 ग्राम मैं ऑनियन डालूंगा और इसके बाद 200 ग्राम इसमें टमाटो ऐड कर दूंगा। और इसमें मैं जो ऑयल है वो 120 ml है, उसमें 50 ग्राम ऑयल है और उसके साथ बटर है ऐड। अच्छा, घर के खाने में और रेस्टोरेंट के खाने में यही फर्क होता है कि एक एक चीज़ मेजर्ड होती है। जी हम अपने हाथ के जायके पे चलते हैं खुद ही। और शेफ ऑब्वियसली, और क्योंकि देखिए ना पोर्शंस होते हैं, अगर आपने फुल मांगी है हांडी तो उसके इतना पोर्शन है मीट का, अगर हम तो खुला बनाते हैं उस तरह से। ऐसे स्पाइसेस का भी होता है। इसमें मैं स्पाइसेस में ऐड करूंगा, सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर है, टर्मेरिक है, क्यूमन है और क्रैश कोरिएंडर है, क्रैश ब्लैक पेपर है और फाइनल सीड है, थोड़ी सी सौंफ ऐड करूंगा। एंड पे इसमें मैं कसूरी मेथी का टच दूंगा और हल्का सा योगर्ट ऐड कर दूंगा। अच्छा, दही भी ऐड होगी? जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो और ये फाइनल 25 से 30 मिनट में, आधे घंटे में ये तैयार हो जाएगा इधर। नहीं तो गोश्त गल जाता है? हाँ जी, गोश्त ये गल जाएगा मैम, ये बिल्कुल सॉफ्ट है चाप। और इसके साथ जो मैं कीमा लेके आया हूँ वो बड़ा अच्छे बकरे का कीमा और बड़े अच्छे बकरे की चाप है। अच्छा, तो ये जो हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं अपने जी, व्यूअर्स जी। के साथ, जी। इसके अंदर अभी ये हम वो वाली बना रहे हैं ना जो जी। चांपे बना रहे थे हम, जी बिल्कुल। और ये मसाले वाली चांपे, जी तो कीमा भी इसमें डलेगा? हाँ जी, इसमें कीमा भी ऐड होगा, चाप और कीमा, और साथ इसमें टमाटो प्याज हैं, ऑयल और बटर है, पाकिस्तानी स्पाइसेस हैं। ओ यम, ओके, सो यानी कि कीमा और चांप, कीमा जी, चांप बिल्कुल। यम, ओके बिल्कुल। सो शुरू करें? जी स्टार्ट जी। इसके अंदर ऑयल डलेगा पहले? जी ऑयल डलेगा, जैसे मैंने बताया, बस ये 50 ml में डाल दूंगा इसमें, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा। 2 हिस्सों में ऑयल डलता है? जी ये देखें मैम, साथ ही बटर है। हाँ ठीक है। वैसे मक्खन का जो टेस्ट आता है ना, या देसी घी देसी घी का भी। वो और किसी चीज़ का नहीं आता। और आरिफ भाई के तो घर में वैसे ही मक्खन और हाँ, देसी मेरे घी का में। इस्तेमाल होता है। और तेल कौन सा यूज़ करते हैं? सरसों का? नहीं, मैं ऑलिव ऑयल। जैतून। अच्छा अच्छा, बाय द वे, हम सब में से, ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, सबसे बेहतरीन शेफ़ कौन होगा हम 7 लोगों में से? आई थिंक यू थिंक यू? बता दूँ कौन? ये जो यहाँ पे बैठा है, ये इतना बेहतरीन शेफ़ है, ये इतना बेहतरीन शेफ़ है, और ये जो अपने शोज़ वगैरह में बनाता है, उसे मतलब हर किस्म की डिश बना लेता है, सिर्फ देसी नहीं। राइट? इन्फ्लुएंस दादी दिल्ली की थी, अम्मी कश्मीरी, और बाकी सब खालाएँ और पुप्पो वगैरह सब बाकमाल। तुम इतना उनके दरमियान में रह रहे कि मेरा ख्याल है बहुत ही बुरी बात होती कि अगर मैं ना सीखता। तो फिर मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्लेम आया है और यहाँ पे भी एक क्लेम आया है, जिस तरह यूट्यूब पे कभी कभी आ जाता है क्लेम, तो इन दोनों के क्लेम्स को पूरा करने के लिए अब आगे के लिए इन दोनों का कुक ऑफ करवाएंगे जा और एक ही चीज़ दोनों बनाएंगे और देखते हैं कि कौन डन। बेहतर बनाता है। डन। डन हो गया ना? डन हो गया। आप भी अच्छी हांडी बनाते होंगे, बड़ी गिले से। नहीं मैं नहीं, खाना नहीं बनाना था? अच्छा खाता हूँ, अच्छा बना। आरिफ भाई खाना बना लेते हैं? मैं बना हर चीज़। आप बना लेती हैं?
ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्या? आई एम अ मदर, आई एम अ मैं एक बेगम हूँ, तो ऑब्वियसली खाना बनाना आता है। आता है। हाँ, बना लेती हूँ मैं, बहुत अच्छा खाना बनाती अच्छा बनाती हूँ यार, ये तो पीनट बटर का सैंडविच बनाता हूँ बस, नहीं नहीं, और बॉयल एंड एग बस। आपसे नहीं उम्मीद, आपसे नहीं है मुझे कोई हूँ। उम्मीद एक्चुअली अच्छा खाना भी किसी किसी का काम है, you know? बिल्कुल। हर कोई खा भी नहीं सकता ना, सही बात। ये भी एक काम है। अच्छा, किचन में अब हम क्या कर रहे हैं? ऑनियन मैंने डाल दिया है 150 ग्राम। इसके साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगा 20 ग्राम। और ये मैंने जो टमाटो काटे हैं 200 ग्राम, ये इसमें साथ ऐड करूँगा। उससे पहले जो सॉल्ट है मेरे पास वो 5 ग्राम ऐड कर दूँगा। रेड चिली पाउडर है 4 ग्राम ऐड करूँगा। क्रश चिली पाउडर है 3 ग्राम ऐड करूँगा। और मेरे पास ज़ीरा और धनिया ये 2-2 ग्राम होगा। और एंड पे मैं ब्लैक पेपर को डालूँगा, क्रश ब्लैक पेपर, वो तकरीबन 2 ग्राम होगी। और कसूरी मेथी का वेट नहीं है, लेकिन बिल्कुल हल्की सी मैं कसूरी हल्की मेथी सी। वो इसमें ऐड कर दूँगा। ग्रीन चिली के 3 से 4 पीस हैं और जिंजर इसमें ऐड करूँगा बिल्कुल सही। गार्निश के तौर पे ऊपर। और आपने कहा है कि इसको हमने पकाना, जब एक हाँ दफा जी, इसको गोश्त मैंने डाल दे तो पकाना है। कितनी देर पकाना है? 20 से 25 मिनट। ये मैं 20 से 25 मिनट ये एक दफा फाइनल। प्याज श्याज, क्योंकि बाकी चीजों में 10-15 मिनट तो लगेंगे ना जी, viewers। बिल्कुल। ऊपर से फिर अगर वैसे गोश्त अच्छा है, प्रॉपर तरीके से आपने उसको बिल्कुल। तैयार किया है, तो एक्चुअली 20-25 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है। नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में भी पीसी में आते हैं, कभी विजिट हो आप लोग ज़रूर आएँ इंशाल्लाह, बल्कि आते हैं आप लोग। मैं तो आपको बताती हाँ जी, रहती हूँ। अक्सर आते हैं। हमारे दम कुक में जो ऑर्डर होते हैं ना, मैं तवे पे, वो सामने ग्रिल पे लोग खड़े होते हैं, उसी वक्त तैयार होता मटन है। चांप है, जैसे कबाब है, भैया अक्सर ये बोटी बात है, कहते हैं जी ना कि बिल्कुल। हाफ कुक रखा जी, होता है, नहीं, आधा नहीं, बना नहीं, हुआ ऐसा होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा मैम। तवा मटन है, टकाटक है, तवा प्रॉन है या चाम मसाला है, हम 20 से 25 मिनट की टाइमिंग है, उसी टाइम तैयार होता है। Awesome। और गार्निश करके हम फ्रेश सर्व करते हैं। इसीलिए तो हम सारे जी, कहते हैं ऐसा ही कि है रुख मैम। हमें पीसी का ही करना चाहिए। ये अभी मैं टमाटो ऐड कर दूंगा इसमें। चले, अब आप अपनी जो बाकी आपने चीजें कही, मैं फिर I'll check in with you थोड़ी देर के Okay, बाद। okay, done, ओके, done। मोमना मैडम, आपने अपनी ईद के बारे में हमें बताना था कि क्या मसरूफियत, क्या एक्टिविटीज होती हैं घर में? ऑब्वियसली सबसे पहले जो है वो कलेजी बनाई जाती है। नहीं नहीं, शुरू से जानवर कौन, कहाँ, क्या? हस्बैंड लेकर आते हैं और एक रात पहले लेकर आते हैं, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम है ज़्यादा, क्या उसे कहते हैं, जानवर रख नहीं सकते, हमारे पास जगह भी कम है, तो इसलिए एक रात पहले लेकर आते हैं। अभी जब से बेटे माशाल्लाह बड़े हुए हैं तो उनको शौक होता है, तो वो बहुत हर एक चीज़ में आगे बढ़ के जो है पार्टिसिपेट कर रहा होता है। बड़ी खुशी होती है मुझे उसको देखकर माशाल्लाह से। तो बस ये दोनों लेकर आते हैं, उसके बाद फिर कलेजी आप बनाती हैं सुबह? कलेजी मैं खुद बनाती हूँ, खाना भी खुद यानी बनाती कल सुबह आपने कलेजी बनाई? कल सुबह मैंने कलेजी बनाई और आज भी, आज तो नहीं, कल इंशाल्लाह ताला थर्ड डे जो है वो सारे गेस्ट आते हैं, अम्मी आती हैं, भाई वगैरह आते हैं, तो उनके लिए फिर एक पूरा बड़ा पतीला बनता है मेरे घर में। तो बिरयानी भी बनती है, पुलाव भी बनता है। एक ही देजकी के अंदर? हाँ, नहीं नहीं ये देखा ना, पकड़ी गई ना, पकड़ी गई ना यार, आप मुझे ये देखे ना, ये भैया होता है लूज बॉल कराना। ये लूज बॉल नहीं थी। ये इतना लूज बॉल था कि इस बॉल का गला घोट देना आप चाहिए। जो है ना, मुझे जानबूझ के आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही Am I हैं? doing anything? गलत बंदे से पूछ रही हूँ, उसने कहना तू तब से कर ही रही है उठ पटांग करके, तो मुझे हरासा कर रही हूँ मैं साथ में। डिफरेंट पतीलों में बनता है ऑब्वियसली, लेकिन खाना ज्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। आपने कहा था एक बड़ा पतीला होता है, इतना बड़ा पतीला होता है, उसमें पुलाव एक और कुकर में बिरयानी बनी होती है, एक में कुकर पुलाव। में बिरयानी अच्छा, नहीं और ये बनती इसके घर है। में कौन सा खाना है कि बिरयानी और पुलाव दोनों बन रहे हैं? वो होती मतलब है पार्टी। रहने दे, तू कल पता नहीं तूने की क्या नाश मारना है अपने घर में, रहने दे तू मोमना, छड़ पर मिस्टर मेरी खुसर। सारे की दिखराई में पानी डाल रही हूँ आप। इतनी मेहनत करती हूँ मैंने मैं। यहाँ पे कोई क्लेम किया है? हाँ। मैंने ना अपने आप को सुगड़ बुलाया, ना मैंने कहा मुझे खाना बनाना आता है। लूज बॉल आप लोग खुद कराते नहीं, हैं, नहीं, फिर नहीं। जब मैं पकड़ती हूँ तो आप कहते हैं ये नहीं, मेरे घर में मुझे भाई मैं ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि मैं ही घर पे हूँ तो मैं ही बनाऊंगी ना। वड्डी तू मासूम। एनीवे, बहुत ज्यादा वाली। अरे भाई सॉरी, आज मेरी फ्रेंड्स आई हुई है, वरना गुफ्तगू जरा थोड़ी तमीज के दायरे में होती है। ये मुझे तंग कर रही है। आरिफ सर जो है ना वो चुप करके देख अरे रहे भाई हैं। तंग कर रही है यार भाई। नहीं नहीं, ये हुस्न है महफिल का। हाँ, देखा? और ये मैं समझता हूँ और मैं कि- जब भी आती हूँ ये बहुत खुश होती है, मुझे पता है। अच्छी बात है ये तो। बड़ी इतनी खुश कि मैं बाहर जाके अपनी खुशी का इजहार करूंगी, तुम अंदर बैठो। मिस्टर खुसट, यस यस सर। लास्ट टाइम कब लेला लेने के लिए गए थे आप? यार लास्ट टाइम का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बहुत ही क्यूट वाकया बचपन का ये याद है कि अभी तो मैं बचपन पे पहुंची ही नहीं। नहीं मैं वैसे लेले से बता रहा हूँ। हाँ। तो वो एक दफ़ा वो आए जी,
एक वो बंदा पुराने ज़माने में तो गलियों में भी लेके हाँ, फिरते हाँ, थे जानवर हाँ। बेचने के लिए, तो वो बंदा कोई मेरा ख्याल है 12-14 लेके जा रहा था। तो अब वही हुआ, हम सब एक आमने सामने रहते थे, तो उधर मेरे कजन्स रहते थे, इधर हम रहते थे, हम बहुत मेरी सारे लोग सामने थे। वाली खिड़की में एक लेला तो पहले जी उन्होंने कहा जी 2 इसमें से कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, फिर वही होता है चचा भी फुप्पो भी सब मिलके करते थे। तो सब बच्चों ने मासूम मजबूर शक्लें बनाई कि हमारे पास तो नहीं होगा। तो अब्बा ने मुका लिया उससे कि सारा रेवड़ ही ना छट जाए थे। तो वो एक ईद मुझे आता है, हमारे घर में कोई 12-14 ले हो गए थे। और लेकिन वो जो उन्होंने उनकी फोरसाइट ने काम नहीं किया कि जब कसाई आएगा तो वो तो फी लेला एक तो चार्ज करेगा और फिर आजकल लेले से ज्यादा महंगा तो कसाई है। घर में मतलब कोई, और मेरी दादी का मूड खराब कि ये हुआ क्या है आज, क्योंकि वो एक जानवर ज़िबा होने में वक्त लगता है, फिर उसको लटकाया जाता है। हमारे एक बड़े ही क्या कहना चाहिए लेजेंडरी कसाई भाई होते थे, कसाई थे, उनका नाम था बिल्ला। बिल्ला? जी, और बिल्ला भाई बहुत क्यूट क्योंकि होते बिल्ला थे। नहीं ज़िबा जी। होता तो इसलिए उनका नहीं, वो नाम बिल्ला भाई बनता ज़िबा था। करते थे आगे। बिल्ला भाई की बिल्ला technique- बकरा ज़िबा तो करता वो ना ज़िबा करने के बाद वो कहते थे इसको कुछ देर लटकाना है जानवर। जरूरी है हाँ, सर। तो उसमें से ड्रेन हो जैसे जाए। आप बात को लटका रही हैं, ऐसे ही बात को सुनाने की कोशिश कर रही हैं। उस दिन ये हुआ कि जब पहला लेला लटकाया गया, तो जब 14वें लेले की बारी आई तो तब तक वो सूख चुका था, वो रेडी था। Oh my God, सूख चुका। तो मैं बड़े होके जी थोड़ी लग्जरी में ज़िंदगी गुजारता हूँ। जी, ये मुझे पता वाला है। काम जो है वो इमरान जो छोटा है वो करता है, जो मेरा भाई है, तो इससे मैं दस्तबरदार हो चुका हूँ कि वो ज़रा ये जिम्मेदारी से काम करवाता है सारे। अब्बा बहुत आप गैर enthusiastic जिम्मेदार थे। थे कुछ? नहीं, मैं गैर जिम्मेदार नहीं था, मेरी बहुत गंदी वाली ड्यूटी होती थी बाय द वे। क्या ओजड़ी शोजड़ी वाली? जी, क्योंकि मुझे होता था कि वो जैसा आरिफ भाई बता रहे थे, तो वो लात वात पकड़ना और छुरी वो मुझसे नहीं होता था। वो तकरीबन एक दफ़ा मैंने बहुत फिल्मी सी एक बेहोशी भी की उसी दौरान में, और उतनी देर में वो कोई बकरे ने मुझे टांग मार दी। तो उसके बाद मेरा था तू दूर खलो जाता कि वो तू हाथ ना लाए। तो उसके बाद मेरी सज़ा ये होती थी कि ये सारी जस्ट इमेजिन इरफान साहब की शक्ल की है। कि बेहोशी का मुनिया तू फाड़ा नु छड़। मुनिया भी नहीं, नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि कोई मुनिया और भी- पकड़ लिए। मुनिया भी दूर भाग आप और मुनिया दोनों जरा दिल के छुई मुई हैं। तो वो इमरान और छोटा वलीद वो लोग ज़रा देख लेते हैं, तो वो सफाई वाली जिम्मेदारी में बहुत अच्छी करता था। पुराना ज़माना, ये तो सूरज वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। अब जब हाथ पे शापर पा के तानु सफाई करनी पहले वो सब काम मैंने किए। आप मुझे बर्गर कह रही थी, इसलिए मैं कहता हूँ मैं खासा मेरी कतलम्मा गली हूँ। में 5-6 लोग हैं जो सही सफाई नहीं करते। आप नहीं। आपकी एक मैं मैं वीडियो एक बना के उन tutorial- सबको मैं जरा हाँ भेजूंगी। वो जी, बिल्कुल नहीं और भाई देखिए देखो, अगर कुर्बानी करनी है तो ज़रूरी है। सफाई सुथराई को तो भाई ख्याल नहीं, रखो। ये बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और एक्चुअली उन इलाकों में भी जहाँ पे आपको लगता है कि इधर तो लोग नहीं करते होंगे या इधर रूल्स बहुत सख्त हैं, वहाँ पे भी दाव लगा के लोग फेंक फूंक जाते हैं इधर उधर, विच इज़ वेरी पहले- रिस्पॉन्सिबल। बाकायदा थैले दे के गए हैं कुछ दिन पहले। आप हमारी सारी चीजें आपको दी Yeah. गई हैं कि भाई आप सही तरीके से डिस्पोज ऑफ Yeah, करें। yeah. ओजड़ी को फेंकने के बजाय कहीं डोनेट कर दें। भाई क्यों आप जाया कर रहे हैं? ये जाती है, मुझे लगता है जाया भी, और अब देखे गंद, और वो नालियों में फंस जाते हैं फिर यस एब्सोल्युटली। चीजें। और देखिए, मैं आपको वही टेक्निकल बात बता रहा हूँ, जब इवन जो जानवर का खून होता है, खून फौरन जमना शुरू हो जाता है, आपको उसको वॉश करना होता है। सो तरीका है, हर मतलब जब आप जानवर एक- के बाद पूरी जगह साफ होनी साफ चाहिए। होती है, उसके बाद फिर आप फिर से बिल्कुल। शुरू करें। लोग क्या करते हैं बैक टू बैक, उसके बाद फिर जिसकी भी सफाई की जिम्मेदारी होती है उसको बकायदा वो जो सख्त वाला ब्रश नहीं होता स्टील वाला, उससे रगड़ के जमीन साफ एंड एक्चुअली वही कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ वहाँ तक खत्म नहीं हुई ना, अब आपने सफाई भी करनी है। खाली वो तो नहीं कि जानवर ज़िबा किया और आप गोश्त खा लेंगे उसके बाद। नहीं। सो इट्स वो पूरे दिन का एक प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता उस है। प्रोसेस को एक कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी जी Exactly. और बस सफाई सुथराई के साथ अरूज जी, मैं तो नौ पॉलिश के अलावा आपकी मसरूफियत क्या होती है? बलू नौ पॉलिश की। मैं तो तैयार, पहले दिन तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, क्योंकि मैंने अम्मा के साथ किचन में काम करवाना होता है। बाकी सबका आपको पता है वो किस तरह की हैं, चारों बहनें मेरी, तो वो तो ना मंडी जाएंगी ना कोई काम करेंगी। पर ये है कि कुर्बानी के टाइम पे सबसे मुश्किल काम होता है अपने घर के बच्चों को छुपाना, क्योंकि लेने तो वो खुशी खुशी चले जाते हैं।
कुर्बानी के टाइम पे जब उनको पता होता है कि लेकिन अब गुड़िया आपको पता ना कि छुपाना नहीं है, वो बच्चे एक्चुअली कुर्बानी का हिस्सा है कि एटलीस्ट अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो देखना जरूर देखना है, चाहिए। वो भी एक हिस्सा है। वो बच्चे इतने जिद्दी हो जाते हैं ना उस टाइम पे, जब उन्हें पता लगता है, देखते आते हैं ना पूरे गली में, तो फिर वो उस जी मैं हिसाब 5 से साल की उम्र पे बकरे से लिपट गई और बकरे के खेड़ा ना छोड़ूं, और बकरा भी उसको समझ आ गई कि अगर मैं इसके साथ तमीज से लिपटा रहूंगा, खींचतानी नहीं करूंगा तो मैं बचा रहूंगा, बच जाऊंगा। इससे झगड़ा किया तो मसला पड़ेगा। वो भी ना मेरे साथ बिल्कुल लिपट गया, मैं उसको लिपट के धाड़े मार के रो रही हूँ। मुझे बकायदा बाजू, मुझे आज भी याद है, दोनों बाजुओं से ऐसे घसीट के पीछे लेके गए क्योंकि मैं चीखे मार के रो रही थी। लेकिन उसके बाद 1-2 दफा फिर तरीके से दिखाया तो जरा एटलीस्ट, बट वही मेरा आरिफ भाई वाला हाल है, मेरा ना रो रो के बुरा हाल हो अच्छा जाता मैं तो आज भी नहीं देख सकती। है। आप जी जी मेरा लास्ट टाइम जब वो पिछली ईद गुजरी है, उसमें जैसे लास्ट मूवमेंट होती है तो मेरे बच्चे बकरे ले आते हैं ना कि भाई ये मैं नहीं लेना, ये मैं नहीं लेना, तो लेके आते हैं। तो जो मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, उसने अपने बकरे को इतना लाड किया, इतना प्यार किया कि जब कुर्बानी का टाइम आया मुझे कभी नहीं भूला, वो ना उसके पीछे जाके छुप गया। तो ये मूवमेंट मेरे लिए बड़ी, वो कहते पंजाबी च डाडी सी। तो मैंने ना उसे और ये उस अपने वक्त, बच्चों को ना नहीं कहते। नहीं नहीं, वो पता है कि वो छुप गया, उसने समझा मैं छुप गया हूँ इसके पीछे, ये मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके सामने, क्योंकि 2 बकरे उन्होंने उठालते सन, उन्होंने हलाल करने सन, वो कर देते, वो छुप गया उसके पीछे। मैंने कहा यार इसको आज नहीं करेंगे, अभी रहने दो। हाउ इमोशनल। मैंने कहा कल आप करके, वो रोने लग पाया। मैं तबीयत इस तरह थी क्योंकि बच्चा मेरा फिर छोटा पुत्र है। फिर मैंने कहा अभी मेंटली तौर पे इसको मैं तैयार करूँगा। फिर मैंने कुछ काम बातें सुनाई, पुत्र ये अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, ये चीज़ें, यही मकसद होता है तो कुर्बान करना। तो वो फिर उसे मैंने समझाया, फिर उसने, फिर वो बड़ा मुश्किल ये मन रहा। आप यकीन जाने कि वाकई मुझे वो मूवमेंट अभी तक, वो तस्वीर भी मेरे पास पड़ी कि उसकी इतना क्यूट था वो, तो उसके इतना मासूम कि उसके पीछे जाके छुप गया कि मुझे कोई ना पकड़े। ये अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी देखें, इतने लोगों को जोड़ती है, जज्बात की कुर्बानी, अपने बच्चों के साथ रहने की कुर्बानी, आप अपने टाइम की कुर्बानी देते हैं। आप कुर्बानी अल्लाह ताला को इतनी पसंद है कि आप इस पे अगर आप दिन रात बातें करें कि यार बंदा नायाब कैसे बनता है, कैसे नायाब होता है, तो वो उसने कुर्बान किया होगा। और बात ये कि कुर्बानी आपकी नफ्स की भी होती है। इसीलिए तो शुरुआत में आरिफ भाई एक ही बात कही कि अगर भाई नाराज है, बहन नाराज है, कहीं गिले शिकवे हैं, ईद मुबारक कहने के लिए जाओगे, एंज मसला हल हो जाएगा। अपने जज्बात को कुर्बान कर दो, अपनी ईगो, ये जो हमारी जो झूठी अना है भैया। मुझे आरिफ भाई की और सरमद की सबसे प्यारी बात क्या लगती है, इनमें ईगो नहीं है, इनमें कोई अना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और यही तो चीज़ है, मेरे में है ईगो, मैं मानती हूँ, और बड़ी दफ़ा मुझे अपनी ईगो को चपेड़ा मारना पड़ता है कि कंट्रोल में आओ। बट कुछ लोग होते हैं जिन पे अल्लाह का ख़ास करम होता है, ये अल्लाह का करम है ईगो ना होना, क्योंकि आप दूसरों को आगे बढ़ते हुए भी देखते हैं, अल्लाह आपको खुद ही धक्का देता रहता है पीछे से। ये अंडरस्टैंड कर दो साइंस। I mean in 2017 there was no age, but to get pride of performance is a very big deal, and the fact that हर स्टेज पे जो भी ये चीज़ करता है लड़का, उसको पजीराई मिलती है। ये आदमी एक लिविंग लेजेंड है, और ये लिविंग लेजेंड 20 साल पहले बन गया था, अभी नहीं बना। सो द पॉइंट इज ये अल्लाह के करम है, और हम जैसे लोग ऐसे लोगों से सीख सकते हैं। और सबसे खूबसूरत क्वालिटी इनकी है आजिज़ी। भाई बहुत हो गई मुंह पे बिठा के तारीफ, रहने दो भाई। असल भाई तुसी बताओ। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड अगर सिर्फ ये करना चाहूँ कि उसका कोई और गुर या साइंस नहीं है। साइंस इतनी है कि कितने बड़े बड़े लोग कितने बड़े बड़े काम कर चुके हैं, और कितने बड़े बड़े लोग आपके लिए कितनी बड़ी बड़ी मिसालें छोड़ के जा चुके हैं, या हर रोज़ आपको पता चलता है अपने किरदार से, अपने काम से। तो मुझे लगता है आपको सिर्फ इर्द गिर्द देखना होता है, और आपको वाकई फिर अपनी हैसियत पता चल जाती है कि आपके इख्तियार में कोशिश है, और आप कोशिश करें, और इतने बड़े बड़े लोगों का एक इतना सा भी अशरे शीर आपको मिल जाए। सो आई थिंक यू नीड टू हैव बिग रोल मॉडल्स। बिल्कुल सही, ग्रेट रोल मॉडल, इंस्पिरेशन लेनी उससे। बिल्कुल सही बात, आप जैसे, बिल्कुल बिल्कुल।
टडडडा। अच्छा टडडा से आया। अभी ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैंने आरफ भाई प्लीज जरा सानू मजीद जगह दो, बड़ी सीरियस गल्ला किया ने, लेकिन एक मुंडा रह गया मेरा मासूम। असद। छोटों के साथ यही होता है और इसका नाम भी मेरे छोटे भाई वाले है। अच्छा तो असद सच बोलना है, हाँ, सबने सच, सच बोलना है, सच, सबने सच, रियलिटी सच, बताई सच है। दे सब। वो टीवी वाली कहानी नहीं मैंने नहीं सुनी। सच बोलो सच बोलो। क्या बोलूं बताएं। हम तब से क्या अच्छा मैं बताता हूँ। अब हिसाब कर रहे हैं। नहीं अब आपने ये पूछना है कि कब से कब जानवर लिया जाता है, कैसे किया जाता है। Exactly. अच्छा लड़कों के लिए खास तौर पे जरा ये होता है कि 2 3 4 दोस्त चले जाते हैं और कुर्बानी के लिए एक दफा नहीं जाया जाता मंडी। जानवर पसंद करने के लिए 3 4 चक्कर लगता मैं कराची की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे होते हुए 3 4 चक्कर लगते हैं, यानी कि रिश्ते से ज्यादा टेंशन वाला काम। क्योंकि वो जानवर पसंद भी तो आए ना। बहुत ये सारी रिश्ते हाँ, ये वहाँ पे भी कुर्बानी होनी है। वो मनपसंद जानवर नहीं मिल रहा होता बाजूकात मैं यही तो कह रही हूँ। Yes. रिश्ते कोई वो की बात। जानवर होता है। हाँ रिश्ते क्या 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 माशाल्लाह कंपेयर। वाह 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 वाह। नहीं हाँ भैया आपने उधर भी तो कुर्बान हो भैया रहे आपने देखे हर बंदे ने अच्छे रिश्ते नहीं झेले होते। उधर भी ठीक है ना? कुर्बानी है ना, उधर भी कुर्बानी है नहीं ना। बट भैया उधर भी फिर कुर्बानी है ना। हाँ वो तो एक दूसरे को हजम करना है, इधर भी हाजमे का मामला आ जाता है। भैया मेरी बात मान अच्छा ले। नहीं नहीं बिल्कुल सही। अच्छा बात जी सही। फिर तो जानवर फिर जो पसंद आया वो आप ले आते हैं, जाहिर सी बात है। और उसके यार अच्छी खासी बात को आपने रिश्ते में छोड़ दी है जाके। मैं हंस रहा हूँ, अब आप भी हंस अच्छा रही तुमने हैं। इतनी शरीफ सी बात करनी थी, मैंने सोचा मैं कुछ उस पर थोड़ी सी गूगली मार दूं ताकि गुफ्तगू जरा। ये फैक्ट है कि जानवर पसंद आए तो फिर ही बंदा उसको परचेज I agree. ठीक है अगले दिन भी आ जाऊँ। अच्छा मैं खुद नहीं कुर्बानी करता, तो कौन करता है? कसाई करता है। अच्छा, वो छुरी फेरने वाला जो कभी किया है? नहीं मैंने नहीं किया, हिम्मत नहीं पड़ती। वही वाली बात है ना, कभी नहीं कभी- है, नहीं हाँ, है, हिम्मत नहीं पड़ती। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं और वो खुद ही मतलब एक दफा जिंदगी में की होती है कसम से वो। लेकिन सामने होते हैं, गोश्त को मिक्स करना, डिवाइड करना, देना जाके डिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा मुस्तहिक डिस्ट्रीब्यूशन की लोगों ड्यूटी में किसकी है? मेरी है। सारे काम तेरे से लगे हैं। मैं कराची की बात, लाहौर में होता तो छोटा भाई होता है, कराची में तो मुझे ही करने हैं सारे काम। मैं अकेला हूँ जाहिर है वहाँ पे। बिल्कुल। तो यहाँ पे भाई या छोटा वालिद साहब हैं, वो ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ हैं कुछ वहाँ हैं, जैसे ये ईद यहाँ पे होगी, यहाँ की चीज़ें फिर यहाँ के हिसाब से। यहाँ वाला जो सारा निज़ाम है वो छोटे भाई के हाथ में, वही परचेजिंग करता है, वही सब कुछ करता है। सिर्फ मैं डिस्ट्रीब्यूट वाली कहानी इनका में आ तो जाता हूँ। प्रॉपर मैथमेटिकल सिस्टम है, लाइक आई सेड रिश्ते की तरह। हम अब जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अरे भाई अब ईद के मौके पे मैं नॉनसेंस ना करूं तो फिर कब करूं? इतने सोबर प्रोग्राम मेरे से कराया, आज मुझे ईद डे 2 पे मुझे माफी मिलनी चाहिए अफलातून बनने की। और आज तो आरिफ भाई ने मेरी डांटा के शादी के मुकद्दस रिश्ते के बारे में फिजूल बातें ना करो। आज तो मेरा भाई भी हंस पड़ा, वरना मेरी डांट पड़ती है फिजूल बातें नहीं करनी, इज्जत करनी है इस रिश्ते की। भाई बहुत खूबसूरत नहीं रिश्ता है नया शादी का। फलसफा मिला मुझे तो। हाँ जी। नया फलसफा। लेकिन भैया एक सेकेंड, एक औरत के लिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, देखिए मर्दों को जाके देखा नहीं जाता। मैं आपको एक फीमेल पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ एग्री करेंगी। बार बार जब लोग आपको रिश्ते के लिए देखने के लिए आते हैं ना, तो लिटरली अपना आप ऐसे ही लग रहा होता है कि यार मैं क्या हूँ, मैं इंसान हूँ क्या हूँ। हर 2 मिनट के बाद धनिया निकाल के ट्राली लेके आए, चाय की कप्पी पकड़ाए, बेटी आप खाना बना लेती ही, क्योंकि घर पे अम्मा ने कहा होता है दांत तोड़ देंगे अगर एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो। मेरे जैसे को तो यही कहा जाता प्रेशर था। होता है, प्रेशर। सो वो ना एक फीलिंग होती है, तो वो भी फिर कभी कभी मैं एक्चुअली ये कहती थी कि जिस तरह जाके कुर्बानी के बकरे ढूंढ रहे होते हैं उसी तरह हमारी भी रेड लगी हुई होती है। बट खैर ऑल इन गुड ह्यूमर, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आरिफ भाई मेरी हर सवाल का जवाब अपने गाने में देंगे। ब्रेक के बाद ईद मुबारक। क्या बात है भाई, क्या बात है, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। आरिफ भाई शहजादे हो तुसी, स्टार अ किंग अमंगस्ट कॉमन मैन। क्या बात है भाई। जैसे वो जो होता है ना सबके ऊपर एक वो एक ऐसी चीज तारी हो जाती है कि बंदे को समझ ही नहीं आती। जॉय जॉय एक हैप्पीनेस। हम पीछे तो हरकतें कर रहे थे दोनों एक्साइटमेंट के बारे, कभी मैं एंज जाऊं कभी मैं एंज जाऊं। बीच में हमने एक दो चीजें कंसिडर की, फिर हमने कहा हमने शो वायरल नहीं करना, हमने तो मीज के दायरे में रखना है शो को। अच्छा आरिफ भाई बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ हर सॉन्ग प्रिपेयर किया जाता है। यही सॉन्ग मैंने पहले भी सुना हुआ है,
उसमें बिल्कुल फ़र्क परफॉर्मेंस थी। तो क्या हर चीज़ के ऊपर वर्किंग बहुत, क्योंकि आपकी एक टीम है, सबको साथ लेके चलना होता है, कोरियोग्राफी आप खुद करते हैं। हाँ, ये ऑन द स्पॉट होती है। मैंने पहले इनको रिहर्सल नहीं करवाई, ये मुझे जानते इतना है, इनको पता, आप देखते हैं कि मैं धपकी देता हूँ इससे काम करते हुए, ये देखो, ये पैशन होता है बंदे का, इश्क होता है। एक्चुअल आपने कंसीव करना है कि अब क्या है, वो तो गुजर गया। ये जो पहले हम आए थे, मिले, वो पल गुजर गया, काबू में नहीं है। अब क्या है, इसको मैं अब जो गुजर चुकी है मेरे ऊपर, मैं उसे कैसे बॉडी लैंग्वेज से बता सकता हूँ और ये एक्सप्रेशन से दे सकता हूँ, डिलीवर कर सकता हूँ। तो ये आर्ट सिर्फ गाना ही नहीं है। भाई आरिफ भाई, यू आर एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, यू आर अ सिंगर, दोनों चीज़ें हैं ना साथ साथ। आप ये तो नहीं कर सकते कि भाई एक सिर्फ ही इज़ अ सिंगर, आप एक प्रॉपर परफॉर्मर हैं हमेशा से। अच्छा, वो तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं हमेशा अपने काम को अपने, क्योंकि आपने अब्बू से मुख्तलिफ इस अंदाज में अपने आप को किया, आपने अपनी मेरे आइडेंटिटी अब्बू से अब्बा- मुख्तलिफ इस तरह क्रिएट की। आज आपको मैं एक अल्लाह ने बात जन्नतुल फिरदौस में आला पहली तरीन दफ़ा मकाम मैं बताने लगा हूँ आज आपको बात। बाप एक अल्लाह ताला ने ऐसी नायाब शख्सियत दी होती है, वो मिट्टी दा बाबा खड़ा करके ना अपने सामने अपने अक्स नूं वेख रहा होंदा है कि कित्थे कित्थे मैं नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही। और मेरे बाबा मुझे बाकायदा अपने गानों पे परफॉर्म करवा के तो देखते थे, जबकि मुझे पूछते थे, मासूमियत की उम्र थी, पता नहीं मैं कौन हूँ, तो मैं ये पता था कि गाड़ियाँ हैं, ये अब जाना है आना है, कोई बंदा उठा रहा है, कोई प्यार कर रहा है, पापा का पता ये मेरे पापा हैं। तो नाम उस वक्त नहीं मालूम होता था कि नाम क्या होता है, तो कहना कि किदा पुत्र है, आलम लोहार दा, हाय सच। चलो 10 फिर आलम लोहार टुरदा किस तरह। तो मैंने वैसे चलना। आज मैं अपने 3 बेटों में ये चीज़ देख रहा हूँ, तीनों में माशाल्लाह 3 अक्स देखता हूँ। मैं वैसे ही कहता रहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी मुख्तसर है। अल्लाह ताला आपको आपके दोबारा से रिश्तों को बना के आपके सामने पेश करता है, जितना आपने चाहा होता है। मैं जो भी कंसीव करता हूँ, अल्लाह ताला की रहमत है, करम है उसका। बंदा करे कवलियाँ ते सोना रब करे सवलियाँ। क्या कुछ नहीं आता मुझे, कंसीव करता हूँ, जो बयान होता है मेरे अंदर से उसे मैं बयान करने की कोशिश करता हूँ। वो मेरे जे कढाने नूं कढा दिंदा है, लोगों नूं चंगा लग जाता है, कईयां नहीं भी लगता होवांगा, तो फिर भी कहते यार असीं तैनूं बुरा नहीं कह सकते, पता नहीं क्यों। कई लोग मिलते हैं कहते यार सानूं तू पसंद नहीं हैगा, लेकिन असीं तैनूं बुरा नहीं कह सकते, क्यों? तो ये चीज़ें दुआ, वही बात आ जाती है कि आप जो बनाते हैं करते हैं। आप देखें, आपने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, आपने कहा कि जितनी दफ़ा मैंने ये इसकी परफॉर्मेंस देखी ये डिफरेंट है। बिकॉज हमने पहले भी मॉर्निंग शो में कपल ऑफ ईयर, मतलब आई थिंक लास्ट ईयर या कुछ हमने ये अदा किया था, बिल्कुल फ़र्क परफॉर्मेंस थी। वही साथ गाना वही है, वही से गाना भी वही है, बट इस बार बिल्कुल डिफरेंट वेरी डिफरेंट। क्योंकि आप उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल झूठ से मुझे बोलना है, पता नहीं क्या है कि कैसे आप झूठ बोल सकते हो। तो मैं, इनको पता है कि ये इसी वक्त ये बना रहा है, हाँ जी, और इसी वक्त कंसीव हो रहा है, इसी वक्त मैं उसे। और मजे की बात ये है कि उनके दिमाग में चल रही है, साथ उनको लेके चलना है। ये उनको भी दाद है, इंच कार नीचे ये ले आ, उनको भी दाद है कि वो मेरी बॉडी लैंग्वेज भाई हमने अपने सिंक में डांसर्स, हमारे प्यारे भाइयों के लिए तालियां बजानी है, बिकॉज एक तो वो बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट है। नाम भी बताने ज़रूरी हैं, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद शहबाज। ये कसूर से आए हैं। तो मोहम्मद अरशद और मोहम्मद शहबाज कसूर से हैं। हम इनको कब से, इनको जहाँ की कसूरी मेथी होती जहाँ है, की कसूरी मेथी होती है, जो अभी आप डालेंगे भी। आज भाई क्या सिचुएशन है किचन में? बाय द बस वे रेडी है मैं। ऑसम ऑसम। हम अभी खाने की तरफ आएंगे, लेकिन अभी कुछ 1-2 सवाल हैं मेरे, ठीक है, वो कवर हो जाए। असद, आपसे स्टार्ट करेंगे और इस तरह करके जाएंगे, और सवाल है येस और नो का, जी जी सिखाएं। लेकिन उसका आपने जवाब भी देना है। जी। बोर्ड आ गए सबके पास? बिल्कुल। ओके असद, आई स्टार्ट विद यू। कभी ऐसा हुआ कि आपके पास पैसे ना हो और आपको लिफ्ट लेनी पड़ी हो? यस।
क्या और कब? ये बात है 2015 की आई थिंक। मैं कराची जब शिफ्ट हुआ काम की वजह से, तो मैं नेशनल एकेडमी जाता था नापा एक्टिंग का एक कोर्स करने के लिए। रमज़ान था और पैसे थे, मखसूस पैसे थे, लेकिन एक ज़िद थी कि घर से पैसे नहीं लेने। अच्छी बात है। ठीक है, जाना है तो अपने बलबूते पे सब कुछ करना है। एक लिमिटेड अमाउंट थी, वो अमाउंट मेरे पास एक टाइम पे आके ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने वो एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ फ़ीस दे दी मैंने। और अब आने जाने के लिए डेली रोज़मर्रा, क्योंकि नया शहर था और वहाँ पे ना बाइक थी पास ना गाड़ी थी, कुछ तो लोकल पे जाते थे। अब वापसी पे एक दफ़ा और रमज़ान थे, रोज़े थे, और वापसी पे एक दफ़ा ऐसे हुआ कि पैसे नहीं थे। तो अब नापा से निकले हैं जैसे क्लास, और दोपहर को क्लास खत्म हो जाती 2:30-3 बजे के करीब, गर्मी और गर्मी भी थी। और वहाँ से मैं निकला हूँ बाहर, यार थोड़ा सा आगे जाके, लड़के सारे चले गए। वैसे यूजुअली हम लड़के चले जाते 2015 हैं। में तो कड़कती गर्मी थी नहीं? हाँ जी, हाँ। रोज़ों लड़के चले गए, निकल गए। जो एक उम्मीद होती थी यार किसी के साथ बैठ के चले जाएंगे वहाँ तक और आगे चले जाएंगे। तो वहाँ से मैं पैदल चला नापा से। तो PIDC का पुल है, अगर किसी को पता हो वहाँ पे कराची में, मतलब यहाँ से आप ये कह लें कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और सिग्नल पे कुछ लोग रुकते हैं कुछ नहीं रुकते। तो चलते 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 वो PIDC के पुल तक मैं चला गया। अब वो पुल काफ़ी ऊंचा है, उससे आपने फिर नीचे जाना है। वो एक मरहला था वहाँ से चढ़ना। तो वहाँ किसी के दिल में बात, एक बाइक वाला जा रहा था, उसके साथ फिर मैं बैठा। वहाँ से मैं 2 तलवार तक वहाँ तक, उससे मैंने लिफ्ट ली, और वहाँ से आगे फिर मैं अपने अपार्टमेंट तक पैदल गया वहाँ पे। अल्लाह भला करे उस इंसान का। व्हाट अ लवली थिंग है। यही तो, लेकिन अब बाहर के मुल्क में ये नहीं होता। आप जब तक रोड पे साइड खड़े होके एंज नहीं करते ना, वो भी कोई ज़माने होते थे जब आपको हिचहाइकर्स को हेल्प कर देते थे। अब तो वो कोई सिस्टम ही नहीं रहा वहाँ पे भी, लोगों के एतबार ही नहीं रहे एक दूसरे के ऊपर। कराची में भी यही इशू है, क्योंकि वो बहुत सारे मल्टीपल इशूज है, बड़ा शहर है, बट आप तो लोग देखें डरते कि किसी हैं। को ख्याल आया, अल्लाह ने किसी के दिल इंसान में का। डाला। अब देखो ना, किसी की कहीं दुआ लगी। लेकिन ये जुगन एक दफ़ा नहीं हुआ, ये बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं लिफ्ट लेके गया हूँ, और मुझे बताने में कुछ शर्म नहीं महसूस होती इसमें। मैं मैनी टाइम्स गया हूँ अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि मेरे पास नहीं होते थे पैसे बाजू का वहाँ पे। तो वो स्ट्रगल का एक जर्नी है, जाहिर है। उसके बाद फिर वहाँ से जाहिर है हम पास आउट हुए, निकल गए वहाँ से। आगे फिर चीज़ें अल्लाह ताला ने करम किया, चीज़ें स्टार्ट हो गई आगे। माशाल्लाह। रूच, कभी किसी से अगर पैसे ना हो तो लिफ्ट लेनी पड़ी? लिफ्ट तो नहीं लेनी पड़ी, पैदल चल लेती थी मैं। हाँ है, सो नो, बट पैदल चल लिया। पैदल चल अच्छा, लेती थी। हमारी एज वुमेन ये प्रॉब्लम है ना, अब आप एक तो लिफ्ट मांग भी नहीं सकते, और अगर मांग भी लो तो गलत भी लोग उसको ले लेते हैं। सही है, बिल्कुल, मोस्टली। तो मेरे साथ भी ये हो चुका है एक दफ़ा मैं फंस गई एक जगह पे, और मेरे पास सच्ची बात है उससे मैं वॉलेट भी ले जाना भूल गई। अब समझ नहीं आई कि वापस कैसे पहुंचूं एवेन्यू स्टूडियोज़ में। तो शुक्र है कि उधर ही अल्लाह के करम होते हैं ये, कि उधर ही शूट हो रही थी और आर्टिस्ट की। तो वहाँ पे अपनी एक सहेली टकरी, तो कहती है अच्छा तुम मोटा, कहती है मैं निकल रही थी। मैं कहा यार मुझे डिफेंस तक ड्रॉप कर दोगी? मोबाइल मेरा चोरी हो गया वहाँ पे सेट पे, और वॉलेट मेरे पास था नहीं। हमारा शूट mostly- वालों ने कोई अरेंजमेंट नहीं की हुई थी। मैंने यही सोचा था मैं एक फ़ोन करके कह दूंगी कि मुझे आके पिक कर लें। अब मेरा राब्ते का कोई तरीका ही नहीं। गर्ल्स का तो 17-18 years ago। मोस्टली ये भी हो जाता है ना कि घर पहुंच के रेंट पे कर देते हैं, तो गर्ल्स का तो इस तरह भी मैनेज हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सिस्टम्स ऐसे बन गए कि बेहतर हो गए। माशाल्लाह। अच्छा सरमद, व्हाट अबाउट यू? कभी ऐसा हुआ कि लिफ्ट पैसे नहीं है, लिफ्ट लेनी पड़ी? पैसे नहीं इस तरह थे। मैं कराची जब रहता था तो मैं फ्राइडे को पढ़ाता था ज़ाबिस्ट, तो मैं वो गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। मैं आमतौर पे नीचे उतर के रिक्शा लेना और मैं चला जाता था वहाँ पे। तो मैं एक दिन बैठ गया पैनिक में, देर हो गई थी थोड़ी, तो मैंने जब वहाँ जाके देखा तो वॉलेट ही नहीं था पास। तो मुझे वो आज तक उसकी बात याद है, वो जो लाला था रिक्शे वाला, तो वो मैंने एकदम यूँ करके देखा, तो मेरी शक्ल उसने देखी, कहता है भूल गए हो? मैंने कहा हाँ। कहता है जाओ जाओ जाके पढ़ो अपना काम वाम कर। सदके जाओ। एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम, मैंने कहा प्लीज़ मुझे आप अपना नंबर दे दें। तो वो उसने कहा तुम करोगे कॉल? मैंने कहा हाँ, कि मतलब अब जाहिर बात है क्या चांस है कि आपको वही रिक्शे वाला दोबारा मिलेगा। आई टुक हिज नंबर, और फिर बाद में मैंने उनको बुलाया कि उन्होंने कहा प्लीज़ ये वाले पैसे, और यू नो। तो मुझे वैसी बात इतनी अच्छी लगी कि वो उस वक्त उसको, अब उसको एक तो वही लगा कि उस वक्त भी, कोई मैं बता रहा हूँ आपको 10-12 साल पुरानी, तो उसको एक तो समहाउ गुमान हुआ कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं वो बैग आमतौर पे मेरे पास होता है। तो उसने जिस तरह मुझे वो प्यार से और वो एक अथॉरिटी से भी कहा ना कि जाओ जाओ जा जाके पढ़ो बस जाओ, बंदा मतलब बात। बहुत है, कोई बात नहीं। अच्छा। तो वो मुझे याद रहेगी उसकी वो शक्ल और अब बात। देखिए ना, ये सवाल क्यों पूछा?
लोगों की काइंडनेस, क्योंकि देखिए लिफ्ट मांगी, जिसने लिफ्ट दी उसने भी आप पे एक एतबार किया ना। मर्द भी अगर मर्द को आजकल के ज़माने में अपने साथ बिठा लेता है या कुछ कर लेता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों का अब इंसानों पे एतबार नहीं रहा, लोग अपने भाई बहनों को नहीं आप और ट्रस्ट कराची करते। में तो बाय द वे इट्स By the क्वाइट way, कोई very- पता नहीं कि वो फिर आपसे कुछ मांगना शुरू कर दे। हाँ जी, ये भी तो प्रॉब्लम है। आरिफ भाई, हाँ जी जज साहब, जी जी कभी आप, मुश्किल ही है वैसे आप तो, नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं, इससे no- थोड़ा सा और तरीके से हुआ है। है हाँ, वो ऐसे कि मेरी शूटिंग हो रही थी फिल्म की, तो फिल्म की शूटिंग होते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ से तंग है, ये लेके आपने शादारा की तरफ आना है और टूल टैक्स क्रॉस करना था, तो कोई सवारी नाल ना बैठी हुए तुसी आना है। तो मैं वो टांगा लिता, मैंने देख के तो चले गए ने, जिस तरह यूनिट सारा चला जाता, तुसी उधरों आना है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पिक्चराइज करांगे। आपको टांगा चलाना आता था? हाँ, मैं घोड़े घोड़े पूछना तो बनता है ना। हाँ, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਲੀ ਘੋੜੀਆਂ घोड़े सारे माशाल्लाह, साडा तो रैतल सी इस तरह की। सो मैंने कहा ठीक है, ऐसे कर लूँगा मैं। अब मैं खाली तंग है तो उसमें मैं यानी पंजाबी च टांगा खाली गया तो ਉਹਦੇ 'ਚ मैं खलोता, तो मैं हूँ मैंने उधरों उन्होंने इशारा करना सी कि जी आ जाओ मोटर बाइक पर। लड़का उन्हें कहा उदो मोबाइल इस तरह नहीं सीगा, आम नहीं सीगा, तो कहते जी इशारा करेगा तो तुसी टांगा चला दो। मैं टांगा चलान लगा तो एक बांदर वाला नचाण वाला बह गया, तो 2-4 सवारियां बह गई मेरे टांगे च ना फटाफट, कहता चल 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 चल। मैं क्या चल 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 चल, मैं उधर देख रहा सामने, मैं कहा यार थले उतर जाओ थले उतर जाओ थले उतर जाओ। अच्छा, अभी शूट हो रहा है? हाँ, मैं अपने दिलों उधर फेस कर रहा यार थले उतर जाओ। वो मैंने गौर ना विखी जा रहे हैं और कहता जिन्हें मर्जी पैसे ले ली यार, कोई गल ही करने वाली, असी सालम टांगा करा सकते हैं, कोई नहीं। वो बांदर वाला बहुता उतरिया, उन्हें कहा गल ही कोई नहीं, तो मैंने गौर ना विखी कर कहता अल्लाह दी कसमें तेरी शक्ल ते आरफ लोहार ना मिलती पई बई। मैं कहता रब दी वो की काम करना पिया, और जाओ दे नाल पिछे जाके चिमटा वजा, वो तू ये केड़ा काम करन दिया। और रस्ते च ना मैनू एक जिस तरह दी नसीहतां कर रहे हैं, इन्ने चिर च मैं क्रॉस अगे पहुंच गए। आप पहुंचा, अगे गए तो काफ़ी बंदे खलोते, कैमरा भी लगा होया, उन्हें कहा कड़े इंज किया। उन्हें कहा हूँ जो पैसे पहले कहता जिन्ने मर्जी पैसे लवी, तो जो मैं गड्डी च बह गया कहता कुछ तो दे जा। आए सदके, आए सदके। आरफ लोहार मेरे कोई कहता, मैं कहता सा आरफ लोहार ही हो सकता। वो बात है कि उनकी उसकी मासूमियत और उसका मुझे ये कहना कि गल ही कोई नहीं यार, फिर उन्हें जिन्ने भी पैसे लेने लेना ही, दो-तीन ते उत्थे सवारियां- पहुंच के कहता है थोड़े ਜਿਹੇ कहता गल जो उन्हें कहा गल ही कोई नहीं, तो नाल दी सवारियां भी गौर ना वेख रही यार, लगदा तो हो गई पर ये किस तरह हो गया तांगे, ते किस तरह देखो उन्हें नाल बांदर ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਉਸ ਰੋ बांदर भी साथ बैठ पूरा मजे मजे बांदर नाल ने नहीं कुछ कहा। कहा गल ही कोई नहीं भाई जी तुसी, और सालम पैसे ले सालम यार। टांगा भी एक बड़ी सालम टांगा तेन status पैसे symbol देंगा है। मैं कल्ला अकेला बस अकेला सालम में। आपने करा। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੈਠੇ फुल तो बुकिंग। ਘਬਰਾ ਨਾ ਹੋ। ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੇ ਨਸੀਹतें ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਓਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ये बात। आपसे ये सवाल पूछूं, है इसका जवाब कोई थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट? ओके, सो कभी ऐसा हुआ कि लिफ्ट मार, यस लिफ्ट का तो नहीं है, बट एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बच्चों को ड्रॉप करने स्कूल जा रही हूँ, बारिश थी और बारिश आपको पता है कितना लेट वैसे हो रहे होते हैं और इतना ट्रैफिक रास्ते में होता है। खैर गार्ड ने गाड़ी साफ़ की है, मैंने कहा इतनी ना करो, बारिश हो रही है गंदी हो जाएगी, लेके निकल गई हूँ। थोड़ा सा आगे गई हूँ, गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो गई है। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, गाड़ी इतनी स्लो क्यों हो रही है, रेस दे रही हूँ रेस भी नहीं हो रही है। चाबी तो नहीं पता छोड़ा चला थी वो घर पे? रिमोट जो था ना वो मैं ये कर चुकी हूँ, गड्डी स्टार्ट की थी, करीब होता है रिमोट छड्डा, मैं भी गई इस तरह करके भी नहीं, वो नो की मैंने पढ़ लिया नहीं है, और फ़ोन भी नहीं है मेरे पास, फ़ोन भी घर छोड़ आई हूँ, पीजेस में चली गई थी, शॉल बस लिया हुआ था, और इतना ट्रैफिक मेरे पीछे और मेरी गाड़ी चल रही है, लेकिन मुझे था कि मैं साइड पे लगाऊं, उसको पार करूं इससे पहले कि सारा ट्रैफिक पीछे जाम हो जाए। सारे स्कूल के लोग निकले हुए हैं और फ़ोन नहीं है, हस्बैंड को कैसे फ़ोन करूं, उसका फ़ोन भी साइलेंट पे होगा, क्या करूं। किसी तरह गाड़ी साइड पे लगाई है और पैदल थोड़ा सा डिस्टेंस तक गई हूँ, गार्ड से फ़ोन लिया स्कूल के, फिर फ़ोन की किसको फ़ोन किया, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को कॉल की, मैंने कहा उसका घर पास था, प्लीज़ जल्दी से आए मेरी गाड़ी खड़ी हुई है पीछे, तो खैर वो हो गया था मसला।
बच्चों को ड्रॉप कर दिया, बच्चे लेट हो गए और गाड़ी वहीं पे छोड़ी, फिर घर गए हैं, वहाँ से लेके आए हैं चाबी और फिर गाड़ी वापस लेके एक रिमोट वाली गड्डी था, सबसे बड़ा मसला ये है करीब हो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, बाद में जाके फुड़क हो जाती है। अच्छा ऐसे ही ना एक दफ़ा मेरे बैग में था रिमोट, मुझे ना कि मार्केट जाना था, ड्रॉप कर दिया हस्बैंड ने और पीछे से फ़ोन आ गया, मेरी चाबी क्यों ले गई, और गाड़ी बीच में रुक गई है और इतनी डांट पड़ रही है, मैं भाग भाग के आई तुम हूँ। लोग चाबी वाली गाड़ी पे वापस आ जाओ, तुम लोग ही ठीक नहीं हो। वैसे उसके साथ एक चाबी भी मिलती है, वो 2-3 चाबी दफ़ा हो चुका वो है चाबी ऐसा। कोई ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे याद रहे। नहीं वो बैग में भी रह जाती है, 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि बैग में रह गई और मैं गाड़ी से निकल के इसका चली कोई हल नहीं है इस औरत का, कुछ तुम्हारा कोई सोल्यूशन नहीं नहीं है। गड्डी च ऑप्शन होना चाहिए था। गई। अच्छा गाड़ी को रुक चाबी जाना तो छड़ चाहिए, जाओ ये मेरी। गाड़ी चाबी चलती पर। क्यों है फिर? हाँ, चाबी बखा फिर शुरू होंगी, फिर स्टार्ट होंगी। व्हाट अबाउट यू, कभी लिफ्ट मांगने का? नहीं कभी भी नहीं। नहीं। हाँ चलें तो एक आपसे दूसरा सवाल पूछ लेती हूँ, कभी जूता टूट गया हो हाँ ये और नंगे पाँव या टूटे जूते के साथ चलना पड़े? ये खवातीन के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। ये हुआ था एक्चुअली में। क्या? मैंने- यस या नो? यस। नहीं यस क्या हुआ? हम लोगों ने डिनर पे जाना था तो मैंने जूता निकाला अंदर से, बहुत साल हो गए थे वो पड़ा हुआ था, मतलब 1-2 साल हो गए थे, पुराना था वो, जॉगर्स थे, मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहने थे, तो मैं वही ट्राउज़र शर्ट में मैंने जॉगर्स पहन लिए। थैंक गॉड गाड़ी में दूसरा जूता था। अच्छा अब हम लोग जा रहे हैं, होटल के अंदर एंटर हुए हैं, मैं कहूँ मेरा एक पैर जो है कोई एक ऊपर है और एक नीचे, ही क्या हो रहा है, मैंने ध्यान ही नहीं किया, वो पता लगा उसका पूरा सोल जो है वो वो पीछे, नीचे का पूरा हिस्सा जूते का उतर चुका था। नहीं वो थोड़ा थोड़ा करके उतर रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ है, बेटा, उस गले में जूते जब गल जाते हैं ना वो हाँ, फेंक देते हैं। हाँ नहीं गले में जूते नहीं रखते। ओहो वो मुझे पता ही नहीं था ना। थैंक गॉड फिर गाड़ी में जूता था तो फिर मैंने जूता चेंज कर दिया। मेरे साथ तो खैर एक यही वाकया हुआ था कि एक दफ़ा नेशनल आइकॉन अवार्ड्स हो रहे थे एट द गवर्नर हाउस लाहौर में, पीटीवी कवर कर रहा था, मैं ये दंदियाँ निकाल के सीढ़ियाँ दौड़ती हुई जा रही थी, कोल्हापुरी इसी तरह एड़ी वाली हील पहनी हुई थी और भागती हुई ऊपर जा रही हूँ सीढ़ियों से। और इवेंट होस्ट करना है, इवेंट होस्ट करना है, ऑब्वियसली आप चप्पल लेके जाते हो एक और साथ अपनी एड़ी लेके जाते हो। हाँ। मुझे चप्पल में सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए थी, अच्छा दौड़ती हुई गई, मेरी एड़ी अड़ी और वो नीचे से ट्विस्ट होके ना विंगी हो गई। ओए ओए अब पूरा इवेंट मैंने होस्ट कैसे किया? ऐसे ऐसे करके किया, क्योंकि अब वो एड़ी टेढ़ी हुई भी है। हाँ वो एक ऊपर एक नीचे पैर हो। एंड में मैं क्या करती थी, पोडियम पे जाके ऐसे खड़े होके जूते साइड पे करके कहती जी खवातीनो हज़रात बला 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 बला, उसके बाद फिर जैसे ही हिलना होता था जूती वापस पहन के नॉर्मल हो जाती थी। तो मेरे साथ भी ये एक वाकया हो चुका है, पूरा काम बकायदा लेकिन करना बहुत था। शर्मिंदगी हुई थी, मतलब मैं और कह मुझे रही हर थी कि बंदे ने लोग कहा, देख रहे हैं। नवी जुत्ती साढ़े को पैसे ले ले, मतलब दिल च उस वक्त चाह रहा था कि जमीन फटे। आप लोगों का जो लिफ्ट वाला हाल होता है ना, हमारा टूटी जूती पे वही हाल होता है। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली कुछ हमने रोजी की तो बातें हो गई, रोटी की भी बात करेंगे थोड़ी बहुत, एंड ऑफ कोर्स बचपन की ईद, बचपन की ईद की फेवरेट मेमोरीज। सबसे मुझे फेवरेट आपकी मेमोरी चाहिए बचपन की ईद की। आप यस नो पे फंसे रहे मिस्टर खूसर? यस, चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ईद मुबारक, गपशप चल रही है, बातचीत हो रही है। असद एडमायर कर रहे थे आरिफ भाई के एक्सप्रेशंस को, तो मैंने कहा हम भी आ जाते हैं। ठीक हो गया? नहीं मैं तो देख रहा था भाई ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके। एंज भी करना असद आप खुद अच्छे एंज भी करना है, एंज भी करना है, एंज भी करना है। माशाल्लाह। हमने सीख लिया, अरे हमें भी मौका दें। अच्छा तो अब गेस द वर्ड, वर्ड को गेस करना है, वर्ड का नाम लिए बगैर। ओके वो पहले आप बता देंगी। जैसे कि नहीं बताऊंगी, आरिफ भाई ने बड़ी कोशिश की कि ब्रेक में हम इनको बता दें पर्चियों पे क्या लिखा है, मैं नहीं इनको बताने वाली। सो वर्ड आपने पढ़ लिया, मुझे पता होगा और उस बंदे को पता होगा, आपने बाकियों से गेस करवाना है कि वो क्या है। देखते हैं कि सबसे बेहतरीन गेसिंग स्किल्स हम सब में से किसकी है। अच्छा वो बंदा मैं हूँगा जिसे पता होगा। अब आपने इस टीम को गेस करवाना है, ठीक है। इस टीम का जब भी कोई बंदा होगा उसने इनको गेस करवाना है। तो जीतेगा कौन? अच्छा ये पूरी टीम है। आपकी फूफो। अच्छा गैस मेरी तो 5-6 पुप्पो हैं। माशाल्लाह, तो आपको जो नहीं पसंद हमने उस फूफी को जिताना है। अच्छा जी, आप अपना मुंह उधर करें, जो इतनी आप टीम में है ना। दंदियां निकाल के हम हम तो जरा टीम में है ना, हम तो चुपका देख चुपकी इसको उधर हो ना, हाँ नहीं देख सकती हो, हम देख तो टीम में हैं। देख हम सकती हो, टीम देख में हैं। सकती हो, चलो देख लो।
वही जाके बैठ जाओ, मैंने देख लिया। चलो गैस कराएं। लिप से इस तरह एक्टिंग अच्छा जी। कर रही है, एक्टिंग भी कर सकते हो। हाँ, मेरी प्यारी बट अगर बहन। तमीज के दायरे में रहो तो अच्छी बात होगी। सावन में पड़े, जी सावन में पड़े, झूले रक्षाबंधन। सावन में और क्या पड़ सकता है ओले भी पहन देने के मेरी बहन अब मैंने फिर शादी की बात करनी है तो आपने मेरी बेइज्जती कर ली है। चले पर्चियां भी नहीं है ना, पर्चे हैं पूरे के पूरे। हाँ जी हाँ, एडा दा बड़ा पर्चा। जी अरे अरे इसके बगैर अब अधूरा इंसान। नहीं मुझे ना बताएं, उनको बताएं, मुझे तो पता है। मोहब्बत। तो नहीं तो इससे शुरू होती है आजकल। आपकी पर्सनल स्टोरी मोबाइल फोन, बहुत नजदीक आ गया कंप्यूटर, लैपटॉप, उसके अंदर जो है चिप, नहीं, हाँ मेमोरी, नहीं, मेमोरी, कैमरा, सिम। यस बिल्कुल सही। मुझे लग रहा है ये दोनों आपस में ही खेलते रहेंगे। लंबा नहीं काम हो रहा। लेजेंड हो रहे हैं हम इस वक्त। वैसे शर्मा तुम भी अब लेजेंड के लेवल पे पहुंच रहे हो तो बस तकफाल। मुझे भी नहीं दिखाया तुम करो ना गैस। ओके जहाँ पे खाना बनता है, किचन हाँ जी। चुप रही थी इसे नहीं खड़ी हुई। अच्छा, ये कुछ अब सही बोला है। ये चीज जो है, ये नहीं है चीज जो भाई, है, ये ओए, वो अल्लाह prank था। अकबर। यू प्रैंक अच्छा, था। वो prank कर दिया। आपका प्रैंक अब पूरा हो बताइए। गया। डबल 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 अ, खरीदते हैं। खरीदते हैं, क्या? मॉल में जाते हैं, वहाँ हर मॉल में होता है, तकरीबन हर मॉल में होता है। और वहाँ पे मॉल जाते में हैं, मॉल में क्या खरीदते हैं? नहीं, जहाँ पे कैफेटेरिया खरीदते लाइक हैं। देखने के लिए किसी को, जैसे आरिफ सर को फिल्म देखने के लिए जरूरी है, उसके सिनेमा बाद ही है, खरीदना नहीं, पड़ता है। यू मीन उसको- टिकट्स? यस, यस, टिकट आओ। थोड़ा सा आप मुझे रहने, थोड़ा सा तंग तो करने देते हैं। मतलब मॉल में मॉल में तुम भेज मॉल रही में इससे मुझे लगता है आरिफ भाई मॉल जाते हुए अच्छा, टिकट मुझे- मांगते हैं। मॉल का वो I गलत guess लेते हैं, पहले टिकट जा रहा नहीं था। होता। मॉल में से टिकट नहीं लेना चाहिए। वहाँ पे डर्टी सिनेमा है होता है ना। अच्छा, वहाँ पे जो है ना सिनेमा होता है। बड़ी आज अच्छा, डर्टी वो लग मॉल- रही मुझे। मैं मॉल में लेके जाई थी, फिर वहाँ से सिनेमा लेके जा वो रही मॉल से सिनेमा लेके जा रहे हैं। हाँ प्लेलैंड थी, लेके इतना जा आराम से नहीं लेके बड़ा जा रही थी। लंबा जा रही थी आप। देखिए गैस तो जल्दी कराना है ना, अभी तक अच्छा। सबसे क्विक सरमद ने गैस करवाया। अच्छा जल्दी ओदी- गैस करवाना है। ओदी शक्ल देख लो, सड़ी बुट्टी बना मैं रखी है कुड़ी ने। सोच रही हूँ कि मैं इसको क्या बताऊँ। अच्छा कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं हो तो हम थक जाएंगे, खड़े खड़े थक जाएंगे। चेयर, चेयर। 2 मिनट के लिए मैं भी चेयर पे अब इधर बैठी ही थी। खड़ी। थैंक यू जिसने लिखा चलो, है। मैं लंबा करता हूँ। मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत बुनियादी जी गेम सेट की। थैंक यू उन्होंने हमें सोच के गेम ईद बनाई। के हिसाब से लिखा आपने। अब क्या करेगा? हाँ हुन करना बड़ा मजा आ रहा था जब हाय। ये निकाल रहे थे। घर घर में डलती है। क्या? घर घर की कहानी है। सास बहू, नहीं हम पीछे लिए हम सास बहू एक लिखेंगे। एक सास बहू लाइक पूरा साल आपको किसी या को कबूल- आप कौन है? आप हैं इसमें? ओ, या। आपका हो गया अपने चुप है, टीम उसको करना ही वही करेगा। ओ, अच्छा, वही करेगा। एक्सप्लेनिंग बहुत 10 12 15 लोग मिलते हैं तो फिर वो चीज की चाय। बुनियाद पड़ती है। हाँ? चाहे चाय 10 12 15 हो तो चाय नहीं पूछनी चाहिए, बड़ा टाइम लगता है। 10-12 लोग आपके घर में जमा होते हैं तो फिर चाय बनती है। चले बड़ा आसान कर तो देता 12 हूँ। लोग चाय बनाते हैं। ये ज्यादा है चाय। ये काम अक्सर स्टूडेंट्स भी करते हैं और मोहल्ले वाले भी करते हैं मिलके। ओ भाई क्या हो गया? बिरयानी गीबत। नहीं क्या कनान से डालते हैं डलती है, एक चीज होती है, एक चीज होती है। डालते हैं, कमेटी डालते हैं। क्या है डालते हैं हम बहुत से। कमेटी। हाँ जी, उससे वो सिर्फ 6 दफा कह दिया बेचारी ने कमेटी। नहीं मैं उससे पूछ रहा हूँ। नहीं तो वो भी हमारी है। अच्छा अल्लाह उसकी जिंदगी करे जिसने लिखे हैं। मैं लंबे कह रहा था थोड़ा सा इसको, थोड़ा। बहुत इजी नहीं हो पाना। हाँ इतना मजेदार है। हाँ ना यानी ये तो घर रोज घर में खिलाया डलती करे है। भाई। ओके, ये नहीं गैस होना अब। भाइयों और बहनों, क्यों नहीं हुआ? ये नहीं अच्छा होना। सस्पेंस इतना क्रिएट करती है है ना
जाके पता बैठ के कह लो जी हुन पुजो ते अंज तक चल नहीं, अब मैं हूं नहीं उठना, हो गई गेम भाई। इन्होंने एक बहुत कार्डियो ही सेशन खेल के लिए ली है। रखा हुआ है ये वाला। जरा बताएं आप। हर घर में एक ऐसा कॉर्नर होता है कि जहाँ पे बहुत सारे फ़ोन चार्जिंग पे लगे होते हैं, तो वो उसके काम आती है। टेबल, चार्जर, एक्सटेंशन सॉकेट। लीड, सॉकेट, हाँ एक्सटेंशन बिल्कुल सही। extension lead। लेकिन एक बात बताऊं, सिर्फ एक सेंटेंस पे जिसने गैस करवाया वो सरमत खुश। वो बूझने वाले का कमाल था ना, वो आरिफ भाई को पता था उसका। देखो तुसी एक बार के बाद सावन में क्या पढ़ती है? मैंने कहा पकौड़े भी हो सकते। पकौड़े 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 बाद च गल पैंदी पित पित नहीं पकौड़े पकौड़े फोड़े पित। पकौड़ियां तक बाद च गल जांदी ये पता है एक पहले बहुत चूल्हा। फनी चीज़ हुई थी। मेरा बोर्ड का पेपर था उर्दू का, तो वहाँ पे था बासी कड़ी में डैश फिल करना था, इडियम्स थे, तो मैंने लिख दिया ताज़ा पकोड़े। वो बासी कड़ी भी उबाल आता है, पकौड़े लिख दिए। ये तो पकौड़े भी ये खराब। मैंने आई थिंक आई टोल्ड यू दिस, इसी तरह मुहावरा आया बगल में छुरी। मैंने लॉजिक यूज की, मैंने कहा बगल में छुरी होगा तो पेट में छुरा होगा, मैंने लिख दिया पेट में छुरा। जो मुझे मुंह में राम राम, जाहिर है। मुंह में राम राम है, इडियम्स इसका कभी बगल नहीं में छुरी पेट में छुरा, पूरी क्लास के सामने खड़ा करके मुझसे पढ़वाया गया। हो जाता है। माना कि हम बासी कड़ी की बात करें, लेकिन कड़ी चावल बहुत जोर से आ रहे हैं, बहुत दिल शदीद जोर से, क्योंकि हर तरफ गोश्त हुआ हुआ है। तो हमारी सिर्फ एकदम से कड़ी चावल की ख्वाहिश। घर में अच्छी कड़ी बनती है, मुझे आती है बहुत अच्छी। मैं भी तुम बहुत गाड़ी की चाबी भूल जाती हो घर पे, बहुत गाड़ी अच्छी लेके बना- निकल जाती हो। आई हैव नो फेथ इन यू, आई एम ईटिंग नथिंग। नहीं, मैं बना के आप खिलाऊंगी, दोनों का बहुत पहले अच्छी कुक ऑफ बनाती हूँ। होगा, जब बात कंफर्म हो जाएगी कि दोनों सही ठीक है, हांडी ठीक पकाते है। हैं, फिर मैं घर आके कड़ी चावल खाऊंगी। ठीक है, आपको भी आती है बनानी? मुझको भी आती है बनानी, अच्छी बनाती हैं? बहुत अच्छी कड़ी। OMG जान, OMG। OMG। Oh my God। ओके, अब ईद के दिन घर में मेन्यू क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। अरे भाई आपके घर में ईद डे 1 मेन्यू जिन्ना भी हो सकता गोश्त वो भाਵੇਂ मिठा पक जाए पक जाए, ये बात सही है। पक जाए किसी तरीके शीर खुरमा गोश्त। अगर उसकी रेसिपी मीठा गोश्त, मीठा नहीं करना नमकीन पड़े। चावल। हाँ जी बिल्कुल। हाय हाय। मीठे चावल बना लो, नमकीन। नहीं कई लोग तो ये भी करते हैं, क्या? पुलाव के साथ जर्दा भी खाते हैं, मिक्स हाँ मिक्स करके कमाल। खाते हैं। तो वो मजा आता है कमाल। उसका। मतंजन टाइप की बना लेते सर्दे पे तो हैं शोरबा mix। भी शोरबा जर्दे भी। के ऊपर कोरमा भी डाल के खाओ। मेरा सिर्फ एक पॉइंट ये है कि अगर करना ही है तो फिर चाइनीज खा लो, वो वैसे ही स्वीट एंड सावर होता है। नहीं नहीं वो वाला टेस्ट नहीं होता चाइनीज। सादा भी थे कोई होए ना, मीठे जर्दे और थे। पुलाव अच्छा तो लेने ये वाला। तो बताइए, शीरे च गोश्त बनया होवे स्टिकी बीफ होता है जुगल। मुरब्बा स्टिकी बीफ तो मीठा होता है। छोटे गोश्त का मुरब्बा। हनी पाकिस्तानी कौन सा हनी विंग्स होते हैं। स्टिकी होता हनी है विंग्स। पुत्र? नहीं, मैं वैसे ही कह रहा था कि मीठा शलजम गोश्त, शलजम गोश्त, मीठे गाजर होते गोश्त, हैं। चुकंदर शब्दे। गोश्त। लेकिन चुकंदर उनका गोश्त। कसमैला सा टेस्ट होता है उनका, मतलब नहीं मीठा उसमें होता। गुड़ डाल दें तो कसमैला नहीं रहता। हाँ मतलब वो ऐड ऑन करना पड़ेगा ना। जी। ओ भाई अपने मेन्यू बता दो ईद के। नहीं, आपने- तुसी हनी विंग्स होते हैं। हनी विंग्स आपके घर बनते ही नहीं घर पे नहीं बनते, वो मीठे गोश्त के ऊपर बात की है मैंने। लेकिन वो जो मैं अगेन कह रही हूँ पैन एशियन। घर पे तो शीर खुरमा बनता है। हाँ नहीं मीठा गोश्त खाने की बात वैसे बिल्कुल वो गोंगलू गोश्त जो है ना वो तकरीबन वो उसके नजदीक मीठे गोश्त के। अब ये बताइए, हर बंदे के घर में कोई सेट मेन्यू होता है। जैसे मेरी खाला के घर अगर ईद पे अगर वो रखती हैं तो पाए भी होते हैं और निहारी भी होती है। दो ये चीज़ें ज़रूर होती हैं उनके घर में बनी, ठीक है, क्योंकि शाम का वो यूजुअली रात का डिनर का प्रोग्राम बनता है। सो हर बंदे के घर का अपना एक सेट मेन्यू होता है कि ये ईद वाले दिन ये चीज़ें तो बननी है। तो आरिफ भाई आपके घर में कौन सी चीज़ें बननी है? कढ़ाई चाप, मतलब कौन सी चीज़ें? एक कढ़ाई, मटन कढ़ाई। हाँ वो बनती। उसमें अदरक ज़्यादा हो और हरी मिर्च। डन हो गया। बादीपन खत्म करने आपके के घर में कौन सी चीज़ बनती है? जो बन सकता है बना लो। बन सकते हैं नहीं यहाँ पे भले बेवकूफ भाई बना सारे जब बनाते अच्छा हैं हमारे पाए भी होते हैं, स्टेक्स भी होती हैं, बारबेक्यू भी होता है, कढ़ाई भी होती है, पुलाव भी होता है, और जितने लोग आ रहे होते हैं वन डिश भी होती है, बना के लेके भी आ रहे होते हैं। बस वो एक बुफे लगा होता है, जितनी मैक्सिमम डिशेस बना सकते हैं बना लो। इसमें वो रोटी तैयार होने वाली, डोंट वरी। हाँ उससे खुशबू भी आ रही है काफी। खुशबू भबके आ रहे हैं, खुशबू। पर छोटी ये आवाज़ आती है, छोटा गोश्त बड़ा गोश्त है। छोटा गोश्त बड़ा गोश्त, बड़ा गोश्त। और उस वक्त सबको कुकड़ का जोश चढ़ा हुआ होता है क्योंकि इतना गोशो गोश हो गया होता है। व्हाट अबाउट यू, आपके घर की में क्या चीज़ें बनती हैं? कोशिश होती है कि जो भी बन रहा है उसमें गोश्त जरूर डल जाए। हर चीज में गोश्त होता है। अच्छा मैं फनी बात बताऊं, हमारे घर में हम डेफिनेटली जब अपने घर में करते हैं ना, चिकन की मैं जरूर कोई होता है, चिकन की भी देयर होती है। आर पीपल जो खाते ही नहीं है
बच्चे खास मटन और तौर पे, beef। स्पेशली बच्चे नहीं खाते हैं। अब नहीं अभी जैसे तो लोग बारबेक्यू वो चिकन का ही खा रहे होते हैं अभी भी। अच्छा बारबेक्यू में चिकन यही का नहीं, हुआ। अच्छा नहीं, बीफ दोनों सीख ही कबाब होते तो फिर हैं। बीफ सीख कबाब है। चिकन भी ये और बर्गर जनरेशन जो है ना वो चांपे खाती हैं। है। मतलब चिकन बोटी के साथ बेचारी के साथ कितना कुछ कर लोगे। बर्गर जनरेशन जो आजकल के बच्चे हैं वो खाते हैं चिकन। हाँ, वो रात को भी वो पिज्जा मंगवा रहे हो। मैंने तो सबसे ज्यादा ये फास्ट फूड के ब्रांड्स पे रश देखा है ईद के दिनों में। अजीब सी बात है, बड़ी अच्छा मायूस नहीं, मैं सी। आपको बताती हूँ अजीब बात क्यों नहीं। होता ये है कि पहले दिन जो लोग कुर्बानी में बिजी होते हैं ना, उनके पास नहीं होता वक्त, क्योंकि उनका पूरा किचन पूरा सेटअप इसी काम में लगा होता है। तो बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि फिर रात को कहते हैं कि भाई अब हो गया सारा कुछ, ईजी होने के लिए फास्ट फूड मंगा लो। लेकिन वो एक बेवकूफ़ी है कि फ्रेश आपके पास मीट पड़ा हुआ है जो 20-25 मिनट में तैयार भी हो जाएगा। वो ये होता है कि घर वाले हफे होते हैं, थके हुए होते हैं। मैंने पूछा है, अच्छा, मैं नहीं एक दफ़ा वो- इसी तरह गुजरी थी, मैंने रोक के मैंने कहा इतनी लंबी ड्राइव, मैंने कहा ईद वाले दिन, तो उन्होंने कहा घर में कुछ नहीं बना। मैंने कहा है जुगन मैरिनेटेड टाइप चीजें खाते हैं, ये वो ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा, मैरिनेटेड टाइप उनकी चीजें हैं, वो यंग जनरेशन तो ज्यादा वही खा रही है। अच्छा आपके घर का मेन्यू क्या होता है? शीर खुरमा होता है वैसे तो मीठे में, और उसके बाद कलेजी बनती है, और उसके बाद वो कुर्बानी का गोश्त उसको इतना देख चुके होते हैं कि मेरा तो दिल नहीं करता खाने को। उसके बाद वो कलेजी जो है वही पड़ी होती है रात को, उसके बाद कढ़ाई बन जाती है। मैं तो कलेजी के अलावा, क्योंकि डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है ना उसको बहुत, उसके अलावा मैं नहीं खाता। What about you? सुबह सबसे पहले कुर्बानी के फ़ौरन बाद कलेजी बनती है, उसके बाद बिरयानी, मटन बिरयानी, और उसके बाद शाम को जिसका जो दिल करे वो बना ले अपने लिए। चलती है शाम तक, चलती है बिरयानी। आपको पता है अम्मा जब बनाती हैं फिर वो ज़्यादा थोक के हिसाब बनाती से हैं। बनाती हूँ। हाँ जी। तो मेरी बहुत सी अब्बू के घर फूड होती है? में, हाँ अब्बा के घर, तो फूड मेमोरीज है ना वो दादी से एसोसिएटेड है। कोरमा ज़रूर बनता था हमारे घर शाम के लिए, क्योंकि वो गोश्त बन चुका होता था, और कलेजी, एंड मेरी बहन जो है वो हलीम बनाती थी ज़रूर। हलीम भी पसंद, बीफ हलीम, हलीम जी, हो या गया, गोश्त जो भी घर में हो, क्योंकि एक चीज़ जो उसे नहीं हो सकती कीमा नहीं, क्योंकि कसाई मुकर जाता है कि मैं बरीक कम नहीं आज करना, तो कीमा नहीं पकता। यार वैसे सरमत ये भी अब नई ज़मानों के तकाजे हैं कि कीमा बना हुआ मिलता है। पहले वो मशीन होती थी, वो गोल्डन वो सिल्वर जैसी इतनी बड़ी सी, और उसका आगे मुंह लगा हुआ होता था, और उसके डिफरेंट होते थे जो आप लगाते थे आगे। लेकिन जुगन आपने कभी हाथ का कुटा हुआ जो यार, कीमा वो होता है तो- उसकी एक और ही बात है। उसकी और ही बात है, उसमें वो मुड़कुड़ी हड्डी भी जो होती है। मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा, उसका अपना ही जायका है। कसाई तो साथ लेके आते हैं कीमे की मशीन, साथ ही बना नहीं कसाइयों के पास बुकिंग पता नहीं आपके कौन से को डिस्को हमारा कसाई हैं वैसे। हैं सारा कुछ। हमारा तो कसाई खुद हमारा आ तो जाए कसाई बड़ी बात। खुद आ जाए तो बड़ी बात है। वो छुरी लेके आता है तो हमसे 10 आसान जताता है। कसाई भी सेलिब्रिटी से कम आपका नहीं है। ऑब्वियसली कसाई पुराना है और नखरे के बगैर है। पक्का पक्का। पक्का वो निहारी पाए सब वो वैसे भी रूटीन बकरे करता रहता मेरे वास्ते। अच्छा भूख लगी अच्छा, है? ईद के दिनों में अनाड़ी भी आ जाते हैं बहुत भूख लगी है? शदीद शदीद। भूख लगी है? शदीद। लेकिन देखें, खाने का मजा तब भी आता है जब वो परफॉर्मेंस के बाद आए। वही। तो आरिफ भाई एक जल्दी। और रिक्वेस्ट, बहन का दिल खुश कर दे। ब्रेक के बाद जब व्यूअर्स वापस आएंगे तो आरिफ भाई की धमाकेदार परफॉर्मेंस, और फिर रोटी भी खाएंगे, लेकिन उससे पहले ईद की विशेष भी सबको देंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारी फैमिली हमारे साथ है। उम्मीद है कि आप भी अपनी फैमिलीज के साथ होंगे। ईद मुबारक। क्या बात है, क्या बात है आरिफ भाई, यू आर अ किंग अमंग्स मेन, Seriously, यू आर अ किंग not doubt, not भाई। आरिफ भाई लव यू, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, और अपने बच्चों की सुकून और खुशियां और पॉजिटिविटी और कामयाबियां देखने का मौका दे। आमीन आमीन सुम आमीन। और ये तीनों शहजादे आपकी आंखों की और आपके दिल की ठंडक। आमीन। भाई वो तो हमारे वैसे ही तो 3 प्रिंसेस ऑफ आवर इंडस्ट्री हैं। एक मैंने अब क्राउन प्रिंस कौन सा निकलेगा ये आगे जाके पता चलेगा। रील देखी थी, इसमें तीनों हैं, वो आँख के बाप ऊपर इन्होंने- का मुंह Oh चाट my देते हैं। God, वो रील इतनी क्यूट है, वो तीनों हैं उसमें। मतलब वो पपियां किचियां बाप को, मतलब बस बाप को की बोटियां बना के खाई नहीं है, बाकी सब कुछ ही इतना लाड है। खा भी लैन तो बाप ने कितनी उफ करनी है। बाप एक ऐसा अल्लाह ताला ने माँ बाप वालदैन किते भी तुसी देखो तुसी ये रिश्ते ना होंदे ना ते जिंदगी का मज़ा नहीं सी आना। मैं वो कहता हूँ कि भी
दुआएं सुना करते थे माओं से, दादियों से, नानियों से, कुल आलम दा भला, कुल आलम दी खैर, कुल आलम दे बच्चियां दी खैर, हाँ जी, पैर पैर दी खैर। अब मेरे साथ जो ज़िंदगी के सिलसिले चलते रहे, ये ज़िंदगी ऐसे ही है, बस कोई आ गया, कुछ चला गया। अब मैं जब पहले दुआ देता था अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, खैर रखे, अब मैं दुआ लिखता हूँ सदा सलामत रहो। आमीन आमीन। सदा सलामत दुआ ही होती है और कुछ भी नहीं, और दुआ ही है कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। आरिफ भाई, इसी में अपने ईद का पैगाम भी व्यूअर्स को दे दें। देखिए, ईद मुबारक तो हम सब कहते हैं, कोई पते की बात भी साथ में कह दें तो कितनी अच्छी बात है, जो आप कह रहे हैं ऑलरेडी भैया। अपने रिश्तों पे कुर्बान हो जाए, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। एक जिंदा ख्वाब देख रहे हैं हम सब, कुछ दिन के मेहमान, बिल्कुल नहीं बता सकते। कई लोग बीमार होते हैं तो उनको पता होता है भाई मैं इस बीमारी में ये होगा, मेरे साथ ये होगा, और जो लोग बीमार नहीं होते वो ज़्यादा रेड जोन में होते हैं, पता नहीं किस टाइम किस वक्त बुलावा आ जाए। तो जितना हो सके उसने इखलाक से, मोहब्बत से किसी का दिल जीत सकते हैं। जो मैंने सीखा है ज़िंदगी से, ये सीखा है कि माफ़ कर देने वाला बंदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। माफ़ कर दें, दुनिया में फिर नहीं आना, माफ़ करके ज़िंदा रहेंगे, इसका स्वाद ही बखरा है। और इस ईद का मैं समझता हूँ ईद कुर्बान, अपने जज्बात, अपनी खुशियाँ किसी पे कुर्बान तो करके देखो, अल्लाह ताला आपको कितना नवाजता है, ये आपको वक्त बताएगा। लव यू भैया। किरण, आप क्या कहना चाहोगे जान? अच्छा, मेरा ये मैसेज है इस ईद में कि स्पेशली अपनी ईगो को ख़त्म करें, ईगो को ख़त्म करके एक दूसरे से मिलें। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, खुश होकर गुजारें, एक दूसरे से मिलजुल के गुजारें। जो भी नाराज़गी है उसको ख़त्म करें और सारे गिले शिकवे ख़त्म करें, अना को ख़त्म करके अपनी। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि लर्न टू लेट गो। खुशियाँ बांटें। लड़ाइयाँ फड्डे याद भी नहीं रहते कि क्या थे, बस यही याद होता है कि नाराज़गी है। ओ भाई, अगर लड़ाई तक नहीं याद कि क्यों हुई है तो फड्डा किस बात का? आप क्या कहोगे जानी? मैं ये कहूँगी कि कुर्बान कर दें इस ईद पर अपनी ईगो को, और रिश्ते बड़े कीमती होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के जो होते हैं, और बस सबके साथ अच्छे से रहें, क्योंकि इंसान इस दुनिया से चला जाता है लेकिन रह जाती है सिर्फ उसकी एक अच्छी पर्सनालिटी, बस वही याद करते हैं लोग कि वो अच्छा था। What about you, असद? आप क्या कहोगे? आरिफ भाई ने ना माइक ड्रॉप कर दिया ना, माइक ड्रॉप कर दिया ना। हम किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके बाद जो आरिफ भाई ने कह दिया। सोच रहा हूँ जब से आरिफ भाई, पहला एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन बड़े लोग हैं, बड़ी बात की, बहुत बड़ा ज़र्फ है इनका, इंसान का बहुत बड़ी रूह है ये। लेकिन रिश्तों के ऊपर आपने भी बहुत बात की, आरिफ भाई ने भी बहुत बात की। अब मेरा बात करना इस पे बनता नहीं है ऑलरेडी, लेकिन इस ईद पे मैं अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जो खुशियाँ नहीं ईद की, ये गोश्त की सूरत में, बाकी चीज़ों की सूरत में नहीं, उनको ज़्यादा याद रखें। हम तो पूरा साल खाते ही रहते हैं, सब कुछ करते ही रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में कोशिश करें कि सारा ही उनको रखें, अपने पास ना रखें। तो हम तो पूरा साल ही खाते रहते हैं, मतलब जो हैसियत वाले लोग हैं, लेकिन ये जो गोश्त है ये सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वो लोग खा सकें जो नहीं खा सकते। रोज मैं यही मैसेज दूंगी बच्चों को ख़ास तौर पे कि अपने पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उनसे सीखें, क्योंकि ये ईदें तो कई लोगों के अपने माँ बाप के साथ होंगी, बट ईदें आती रहती हैं, सम टाइम माँ बाप नहीं होते, तो जितना टाइम हो सकता है ना उनके पास बैठें, उनसे सीखें, उनके साथ स्पेंड करें, रिश्तों की कदर करें। सरमद, अब आप माइक ड्रॉप कर दें प्लीज। माइक ड्रॉप तो नहीं है, मैं वही कहा, आरिफ भाई ने जिस खूबसूरती से वो कहा, मुझे बस ये लगता है कि जो भी हमारा खालिक है वो चाहता है कि हम खुश रहें और पुरसकून रहें। तो खुशी मनाने में मुझे लगता है कई दफ़ा हम सड़ने कुड़ने में उस खुशी का दिन वो ज़ाया भी कर देते हैं। तो जो खुशी का मौका आपको अपनी ज़िंदगी में मिल रहा है उसमें ख़ुद के लिए सुकून और खुशी ढूंढें, क्योंकि आप खुश होंगे तो आप लोगों की खुशी का बायस भी बनते हैं। तो बस वो जो बिला वजह सड़ना कुड़ना एक हमारी कौमी तबीयत में शामिल होता जा रहा है ना, तो मुझे लगता है वो हमें
मतलब अल्लाह ताला भाई ने हमें हमारी तरह के अफलातून बन जाए तो अच्छी बात होगी ना, खुश रहे, आबाद रहे, ही हा करते लेकिन रहे, exactly। बी पॉजिटिव। और पुरसुकून रहना जो है ना वो ज़िंदगी में बड़ा अहम है, क्योंकि आप खुद सुकून में होंगे, आप अपने इर्द गिर्द जो के लोगों इंसान के किसी लिए। को तकलीफ नहीं पहुंचाता ना, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बस अच्छा, हर बंदे के लिए अच्छाई का बायस बने, चाहे वो इमोशनल सुकून हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, जो भी हो। जब आपका ऑब्जेक्टिव ही हो जाता है तो फिर आपके अंदर भी सुकून होता है। पुरसुकून वो इंसान नहीं होता जिसके अंदर वसवसे, मसाइल, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, इससे लड़ाई, उससे फटा, इसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, उसके पास वो उसको देखो, उसको ये मिल गया। इन चीज़ों से जब बाहर निकल आते हैं ना सरमद, जो हमने लेट सीखा, आरिफ भाई ने बहुत जल्दी, हमसे बहुत पहले ये चीज़ सीख ली कि यार अगर सुकून की ज़िंदगी गुजारनी है ना, अंदर की पहले सफाई कर दो, बाहर की सफाई वैसे ही हो और जाए। बेज़रर होने में ना आपका कुछ नहीं लगता, किसी के लिए बेज़रर, हार्मलेस होना, आपको किसी को हार्म पहुंचाने के लिए एफर्ट करनी बड़ी पड़ती मेहनत है। करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि कई दफ़ा आप बस ये तय कर लें कि फ़िल्टर लगाएं, ज़िंदगी में कुछ काम नहीं करने की ज़रूरत, बिला वजह आप दिन में कुछ अच्छा काम कर लें, कुड़ने सड़ने, जैसे किसी कि के- जैसे कि रोटी क्योंकि लाहौर में है और रोटी खुल गई रोटी है। खोल दें बस। अभी रोटी खोलने वाले वहाँ खड़े हैं और सर आपको पता है, खाने से पहले बहुत ज़्यादा प्यार होता है हमें शेफ से। क्या हालात है सर? ठीक है मैम। ओके जी सर, आए नहीं। आ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स आइए आइए प्लीज। अरे भाई आप लीड करेंगे हमें, आइए। हाँ बिस्मिल्लाह। सो व्यूअर्स, ये ज़रूर शेयर करूंगी कि पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर हेड ऑफ स्टेट्स, डिप्लोमैट्स, फॉरेनर्स, टूरिस्ट, कहीं से कोई भी इंसान अगर आता है लाहौर तो उसकी कोशिश ये ज़रूर होती है कि आरिफ भाई आपसे स्टार्ट करेंगे, किसी ने नहीं रोटी डाली, ना चलो आ जाओ हमारे प्यारे भाई, ये मैं सर्व करूंगी, आप वहाँ पे सर्व करेंगे। भैया आप हमारे घर आए हैं, सरमद को मैं सबसे एंड में पकड़ाऊंगी। पुराने दोस्तों को हम एंड में ही पकड़ाते हैं। उसको मैं लेने देता हूँ बदला, दोस्ती के तकाजे। नहीं होन में अखीर ची लानी उनको पहले। और किसी को प्लेट चाहिए सरमद के अलावा? तो इसी नोट पे आज के शो को हमने कंक्लूड करना है, लेकिन ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें भी दुआओं में याद रखें। और वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल लाहौर का बहुत बहुत शुक्रिया शेफ थैंक यू आज़म। मैम। बस मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। अच्छा हमारे आप- भाई भी एक मैसेज आ जी, जाए एक इधर। मैसेज है, आप लोग ज़रूर आएँ, तशरीफ़ लेके आएँ पर्ल होटल कॉन्टिनेंटल में, तो इंशाल्लाह सिग्नेचर डिशेज़, बड़े लजीज खाने होंगे, हमें खुशी होगी कि आप लोग तशरीफ़ लेके आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो देखने में मच। बहुत थैंक यू सो खूबसूरत मच लगा। बहुत आज़म भाई, शुक्रिया, thank और you जी। आपकी पूरी टीम का बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। हम अब रोटी परोस रहे हैं, while we are परोसिंग Yeah, you go to पड़ोसी and give them some गोश्त का हिस्सा। गुड बाय, खुदा हाफिज एंड ईद मुबारक।